Hello and welcome to the live lecture. Today we will be studying the first chapter. Today we will be studying English, and in English we will take the first chapter, that is a triumph of surgery from the book Footprints Without Feet. ठीक है, सप्लीमेंट्री रीडर बुक का फर्स्ट चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी वी विल बी टेकिंग. The summary, a triumph of surgery in front of you. ठीक है, तो बात करते हैं स्टोरी की. सो बाय डॉक्टर हैरियट. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिस स्टोरी टेल्स अस हिज पर्सनल experience. Is a writer, American writer, who has written a lot of stories regarding animals, and because he was an animal doctor, to write the incidents and his personal experiences, right? So this is one of his personal experiences that he has shared in this story. The name of the story is A Triumph of Surgery. Triumph means victory. Triumph का मतलब होता है जीत. ठीक है, and surgery is the place where the animals or where somebody is treated. जहाँ पर ट्रीटमेंट होता है like a hospital. ठीक है, तो एक हॉस्पिटल की या एक सर्जरी की जीत, ये स्टोरी का नाम है, रिटन बाय डॉक्टर हैरियट. ठीक है, अब स्टोरी क्या है जल्दी से समझते हैं. स्टोरी एक डॉग की कहानी है. ठीक है, जो अपने मालकिन के साथ में रहता है. मालकिन ने उस डॉग को, उसकी आदतें बिगाड़ी हुई है. ठीक है, और मालकिन जो है वो बहुत ज़्यादा केयर करती है, ओवर पैम्पर करती है, ओवर है. हिज मिस्ट्रेस पम्फ्रे पैम्पर्ड हिम वेरी मच. ठीक है, जो उसकी मालकिन है जिनका नाम है पम्फ्रे. ठीक है, और बहुत ज़्यादा पैम्पर करती थी, बहुत ज़्यादा उसका देखभाल करती थी. शी ओवरफेड हिम, और उसको ज़रूरत से ज़्यादा खिलाती थी. शी गेव हिम फूड रिच विद फैट्स, और खाना भी किस तरीके का देती, मीठा ज़्यादा होता था, ऑयल ज़्यादा होता था. ट्रिकी नेवर रिफ्यूज्ड फूड आइटम, और ट्रिकी की तो आदत ख़राब हो गई थी, उसे तो वो खाने की आदत हो गई थी, इसीलिए वो कभी मना नहीं करता था इन खाने की चीज़ों का, हालांकि उसके लिए वो हेल्दी नहीं थी. He was always greedy for food, और वो हमेशा खाने के लिए लालची रहता था. He liked cream cakes and biscuits very much. वो बहुत ज़्यादा पसंद करता था केक्स और बिस्किट्स को, मीठा उसको बहुत ज़्यादा पसंद था. Mrs. Pumphrey gave him cod liver oil and Horlicks, और Mrs. Pumphrey उसे cod liver oil और Horlicks भी देती थी. ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि डॉग फूड में यूजुअली नहीं दी जाती हैं, क्योंकि ये नुकसान करती हैं. She gave him wine to drink, उसको वाइन भी देती थी पीने के लिए. This all made Tricky like a bloated, और उसकी वजह से ट्रिकी जो है एकदम फूल गया था. He became very lazy, बहुत ज़्यादा आलसी हो गया था. He became uninterested in things, उसे किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता था. He kept lying all day on the carpet, वो पूरे दिन बस पड़ा रहता था. He had some bouts of vomiting, उसे frequently जो है बार बार उल्टियाँ होती थी. ठीक है, bouts मतलब repeatedly, बार बार. Mrs. Pumphrey thought that he was seriously ill. Mrs. Pumphrey को उसकी बार बार उल्टियाँ होने की वजह से उनको लगा कि ये कुत्ता बहुत बीमार है, ट्रिकी जो है वो बहुत बीमार है. She called Mr. James Herriot, who was a vet surgeon. ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, एक डॉक्टर को कॉल किया, और वो डॉक्टर वही जो राइटर हैं स्टोरी के. ठीक है, मिस्टर जेम्स हैरियट. मिस्टर हैरियट एक्सपेक्टेड दैट टू हैपन, और उनको ऑलरेडी पता था, वो जानते थे, क्योंकि ट्रिकी को वो पहले देख चुके, पता था कि इस कुत्ते की, इस ट्रिकी की तबीयत जो है वो बहुत जल्दी ख़राब होने वाली है. He knew that Tricky was suffering because of over. ये भी पता था कि परेशानी क्या है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा फूल गया है. उसके पीछे रीज़न ये है कि ये बहुत ज़्यादा खा रहा है. He had already made his plans, और उन्होंने पहले ही प्लान बना लिए थे कि जब ये ऐसा होगा तो उसको कैसे ठीक करना है. He took a firm line, और उन्होंने एक डिसीजन लिया. He said that Tricky must be admitted to the hospital for a fortnight. ठीक है, और उन्होंने पम्फ्री को क्या किया, जब फ़ोन पे बात हो रही थी तो मिसेस पम्फ्री से उन्होंने कहा कि ट्रिकी को और 15 दिन के लिए और हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा.
दिस सजेशन मेड मिसेस पम्फ्रे ऑलमोस्ट स्वून्ड, और ये सुनते ही मिसेस पम्फ्रे की तो जैसे जान निकल गई और उनको जैसे बेहोशी सी होने लगी, क्योंकि वो ट्रिकी को बहुत चाहती थी, बहुत प्यार करती थी, ठीक है, इसलिए उनकी उसको ट्रिकी को इतना ज़्यादा केयर करती थी। और जब जैसे उनको पता चला कि 15 दिन के लिए ट्रिकी उनसे अलग होने वाला है, तो ऑलमोस्ट उनको तो जैसे बेहोश हो गई। शी थॉट दैट ट्रिकी कुड नॉट लिव इवन अ सिंगल डे विदाउट सीइंग हिज मिस्ट्रेस, और उनको यही लगा कि ट्रिकी तो उनके बिना जी ही नहीं पाएगा एक भी दिन। बट मिस्टर हैरियट रैप्ड हिम इन अ ब्लैंकेट एंड टुक हिम आउट ऑफ द हाउस एंड पुट हिम इन हिज कार। लेकिन मिस्टर हैरियट ने क्या किया, उसको ट्रिकी को एक ब्लैंकेट में और लिया और उसको गाड़ी में रखा और लेकर के आ गए, घर से बाहर निकाला और गाड़ी में रख करके लेकर आ गया। द डिपार्चर ऑफ ट्रिकी वॉज वेरी पैथेटिक, और बहुत ही बुरी तरीके से उसको, जैसे पैथेटिक मतलब बहुत ही बुरी तरीके से उसको ट्रिकी जो था वहाँ से गया। ऑल द हाउस वॉज अराउज्ड, और सभी जो थे घर वाले जो थे उनके इमोशंस जो थे वो जाग गए ट्रिकी को जाता देख करके। द मेड्स वर पुटिंग ट्रिकीज थिंग्स इन द कार, और जो उनके काम करने वाले थे, नौकर चाकर थे, वो ट्रिकी की चीज़ें जो हैं वो कार में रख रहे थे ट्रिकी के काम में आने के लिए, क्योंकि अब ट्रिकी जा रहा है 15 दिन के लिए हॉस्पिटल। एवरीवन वॉज इन टीयर्स, सब कोई रो रहे थे। द डॉक्टर टुक द डॉग अवे इन हिज कार टू द सर्जरी, और डॉक्टर ने कार में उसको लेकर के और सर्जरी तक आ गए, हॉस्पिटल आ गए। When Harriet reached his home, the household dogs surround him. जब हैरियट आए वहाँ पर, ठीक है, जब उस जगह पर जहाँ पर डॉग्स, बाकी और जानवर भी थे, ठीक है, तो हाउस होल्ड डॉग्स जो घर के और भी बाकी जो कुत्ते थे उन्होंने घेर लिया सब। दे स्निफ्ड ट्रिकी एंड शोड नो इंटरेस्ट इन हिम, और उन्होंने क्या किया, ट्रिकी को सूंघा और उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। टिल 2 days हैरियट डिड नॉट गिव हिम एनीथिंग टू ईट, और शुरू में 2 दिन तक ट्रिकी को कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया गया। ही गेव हिम अ लॉट ऑफ वाटर टू ड्रिंक, ही, और उन्होंने सिर्फ, जो डॉक्टर है वो चीज़ समझ रहे हैं कि ट्रिकी को अब इलाज कैसे करना है, प्लानिंग उन्होंने ऑलरेडी कर ली थी, तो उन्होंने शुरू में 2 दिन उसको कुछ खाने के लिए दे दिया, सिर्फ ढेर सारा पानी पिलाया। Then the doctor started giving him some light food, and then he started giving him some light food. तो उसको उसके बाद में कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए दिया। He gave him no medicine, कोई भी दवाई नहीं दी। After 2 days, Tricky had started taking interest in his surrounding, और 2 दिन के बाद ट्रिकी को आसपास जो चीज़ें चल रही थी उसमें थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। He mixed up with other dogs, वह दूसरे कुत्तों से भी मिला जुला। It enjoyed being rolled over, ठीक है, और दूसरे कुत्तों के साथ में जैसे डॉग्स जो है रोल ओवर करते हैं, ऐसा करने में और ट्रिकी को भी बहुत मज़ा आया। He became a member of the gang, और वह दूसरे कुत्तों के साथ घुल मिल गया। At home he had almost no exercise, but at the surgery he had a lot of exercises and fun. ठीक है, अब घर पे तो मिसेस पम्फ्री उसको सिर्फ खिलाती रहती थी और कोई एक्सरसाइजेस फिटनेस का ध्यान नहीं रखती थी, लेकिन वहाँ पर दूसरे कुत्तों के साथ में इसने खूब मस्ती भी करी, एक्सरसाइजेस भी करे, और द कंट्रोल डाइट एंड एक्टिविटीज़ मेड हिम एक्टिव, और ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ जो थी, एक्सरसाइजेज जो थी, और जो अब लिमिट में और हेल्दी खाता था वो, अब ये सारी चीज़ें करने के बाद में और ट्रिकी जो है उसमें हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आया और वो ज़्यादा एक्टिव हो गया। मिसेस पम्फ्री रिमेन्ड एंशियस अबाउट ट्रिकीज हेल्थ, लेकिन मिसेस पम्फ्री को बार बार चिंता लगी रहती, बार बार उनके मन में ख्याल ट्रिकी के और ट्रिकी की हेल्थ को लेकर के आते रहते। द डॉक्टर टोल्ड हिम दैट द डॉक्टर told her that he was better and was convalescing, ठीक है। अब डॉक्टर ने क्या बताया, मिसेस पम्फ्री को बताया, दिस विल बी हर, द डॉक्टर टोल्ड हर दैट ही was better and was convalescing, ठीक है। तो अब डॉक्टर ने क्या बताया कि अब उसकी जो हालत में और पहले से सुधार है और वो अब पहले से एक्टिव हो रहा है और इंटरैक्ट कर रहा है। This made her think that he had gone through some surgery, ठीक है। अब उनको जैसे पता चला कि इतनी जल्दी और इम्प्रूवमेंट आ रहा है, वो एक्टिव भी हो गया है, पहले से बेटर उसकी हेल्थ हो रही है, तो उन्हें लगा कि डॉक्टर ने शायद कोई ऑपरेशन किया है ट्रिकी का। So she sent daily 2 dozen fresh round eggs, wine and brandy for him, so that he might recover soon,
ठीक है। तो ये जान करके कि कोई ऑपरेशन हुआ है ट्रिकी का और वो अब ठीक होने लग रहा है, तो जल्दी से ठीक हो जाए इसके लिए, और मिसेस पम्फ्री उसके लिए रोज 2 दर्जन अंडे, ठीक है, वाइन, ब्रांडी, ये सारी चीज़ें देती थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें असल में ट्रिकी को पहले पसंद थी। ट्रिकी ये सारी चीज़ें खाता था, तो ये सारी चीज़ें अगर खाएगा तो वापस से जल्दी से ठीक हो जाएगा, ये सोच करके उन्होंने रोज भिजवाना चालू किया। But the doctor did not give those things to him because he did not need this type of diet. लेकिन डॉक्टर ने कोई भी ये सारी चीज़ें ट्रिकी को नहीं दी, क्योंकि डॉक्टर को पता था कि ट्रिकी की ज़रूरत इन सब चीज़ों की नहीं है। ट्रिकी को ये सारी चीज़ें उल्टा नुकसान पहुंचा रही हैं। The doctor and his partners enjoyed these eggs, wine and brandy. अब डॉक्टर ने और डॉक्टर के साथी ने, जो कि हॉस्पिटल में साथ में काम करने वाले थे, उन्होंने वो सारे जो अंडे और वाइन और ब्रांडी जो कि मिसेस पम्फ्री ट्रिक के लिए भेज रही थी, उसको खुद खाते थे, एंजॉय करते थे। आफ्टर अ फोर्टनाइट मिसेस पम्फ्री केम टू कलेक्ट ट्रिकी, ठीक है, और 15 दिन के बाद में मिसेस पम्फ्री आई ट्रिकी को वापस लेने। शी वॉज टेंस एंड वरीड, उन्हें ऑलरेडी ट्रिकी की बहुत चिंता थी, और वह ये सोच रही थी कि ट्रिकी अभी फिट हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, हेल्दी हुआ होगा नहीं हुआ होगा। शी डिड नॉट होप दैट ही वॉज ऑल राइट, और उन्हें बार बार ये लग रहा था कि ट्रिकी अभी भी बीमार होगा और ठीक नहीं हुआ होगा। बट वेन द डॉक्टर ब्रॉट ट्रिकी ही जम्प्ड एट वंस इनटू मिसेस पम्फ्रीज आर्म्स, ठीक है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने ट्रिकी को लेकर के आए तो मिसेस पम्फ्री को देखते ही ट्रिकी तुरंत कूद करके और उनकी गोद में चढ़ गया। शी वॉज सरप्राइज टू सी ऑल दिस, और ये सब देख करके मिसेस पम्फ्री जो थी बहुत ही सरप्राइज हो गई, क्योंकि 15 दिन पहले ट्रिकी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो बहुत ज़्यादा वो फूला हुआ था, उल्टियाँ कर रहा था। शी सेड दैट इट वॉज अ विक्ट्री ऑफ सर्जरी, और उन्होंने फाइनली ये बोला डॉक्टर से कि ये सही में, क्योंकि उनको तो अभी भी ये लग रहा था कि कोई ऑपरेशन किया गया है, तो उन्होंने बोला कि ये तो आपके जो हॉस्पिटल है इसकी एक विक्ट्री है, इसकी एक जीत है कि इतनी जल्दी आपने मेरे डॉग को ठीक कर दिया। तो दिस वॉज दी समरी, ठीक है, ऑफ द स्टोरी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बाय डॉक्टर जेम्स हैरियट। चलिए जल्दी से इसके क्वेश्चन आंसर, लेट मी open up the file for you. Yes, so triumph of surgery NCERT solution, ठीक है। अभी हम the reading procedure, the reading methodology would be like this. The studying methodology would be, so I'll be explaining the summary of the story. You would have to read the stories at home, राइट। सो आपको होमवर्क भी थोड़ा सा करना है, आपको ये सारी स्टोरीज जो समरी जो बताई जा रही हैं, तो इंग्लिश में हम ऐसा ही करेंगे। आई विल गिव यू द आइडिया ऑफ द स्टोरी, आई विल समराइज द स्टोरी टू यू, एंड देन यू विल हैव टू रीड द होल स्टोरी एट होम। घर पर आपको पूरी स्टोरी पढ़ना है, देन यू विल गेट द एग्जैक्ट आइडिया। आई विल ऑल्सो हेल्प यू डू द क्वेश्चन आंसर्स, बिकॉज आंसर्स किस तरीके से टू द पॉइंट रखना है, प्रिसाइज रखना है, एक्यूरेट रखना है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि पूरी कहानी आपको उसमें लिख देनी है, तो आपको टू द पॉइंट रेलेवेंट आंसर आपका होना ज़रूरी है, कीपिंग इन माइंड द वर्ड लिमिट, क्योंकि वर्ड लिमिट हमारे को एक्चुअल में ज़रूरी है, ठीक है। सारे क्वेश्चन आंसर्स जो भी हम सेक्शन सी लिटरेचर में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबकी वर्ड लिमिट है, पूरे इंग्लिश के पेपर में वर्ड लिमिट है, तो उसका ध्यान हमें रखना है। अदरवाइज वर्ड लिमिट का अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, चाहे वो कम रह जाती है चाहे वो ज़्यादा रह जाती है। Alright, so let us see the question answers. Why is Mrs. Pumphrey worried about Tricky? Mrs. Pumphrey को Tricky की इतनी चिंता क्यों है? Mrs. Pumphrey was worried and distraught because Tricky would not eat anything. ठीक है, उनको बहुत ही चिंता थी Tricky की, और वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो क्यों? क्योंकि Tricky कुछ भी नहीं खा रहा था। It even refused its favorite dishes. यहाँ तक कि उसकी favorite dishes भी जो उसको बहुत पसंद थी वो भी नहीं खा रहा था। इट हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, ट्रिकी को रिपीटेडली बार बार उल्टियाँ हो रही थी। इट स्पेंट ऑल इट्स टाइम लाइंग ऑन द रग एंड पैंटिंग, ठीक है, और वो पूरे दिन सिर्फ और पड़ा रहता था और सिर्फ हांफता रहता था, ठीक है, ऐसी गहरी सांसें लेता रहता था।
इट डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स और डू एनीथिंग। और ट्रिकी बिल्कुल बाहर निकलने के लिए नहीं जाता था, कोई वॉक के लिए नहीं जाता था और कुछ भी नहीं करता था, पूरे दिन बस पड़ा रहता था और हाँफता रहता था, उल्टियाँ करता रहता था। तो इसीलिए ट्रिकी की जो मालकिन है मिसेस पम्फ्रे, जो कि बहुत प्यार करती हैं ट्रिकी को, वो चिंतित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम, इज शी वाइज इन दिस? ठीक है, तो उन्होंने क्या किया ट्रिकी की हेल्प करने के लिए, और मिसेस पम्फ्रे ने क्या किया, और क्या उन्होंने सही डिसीजन लिया? इज शी वाइज इन दिस मतलब क्या उन्होंने सही बुद्धिमानी से सही डिसीजन लिया? तो उन्होंने क्या किया था, शी कॉल्ड द डॉक्टर टू हेल्प ट्रिकी। उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले तो उन्होंने डॉक्टर को, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, कोई बीमार होता है तो सबसे पहले किसको, डॉक्टर को ही कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले डॉक्टर को कॉल किया कि भाई कि ट्रिकी की ऐसी सिचुएशन है और मदद कीजिए। यस, हर डिसीजन वॉज वाइज, और ये सही डिसीजन था क्योंकि डॉक्टर को ही पता होता है कि बीमारी का कैसे इलाज किया जाए। द डॉक्टर सजेस्टेड दैट ट्रिकी शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड। और डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि भाई कि ट्रिकी को हमें हॉस्पिटल में रखना चाहिए। शी swooned and wailed but let the dog go with the doctor। अब उन्हें बहुत ही जो था, उनका दिल जो था वो टूट गया और उनको ऑलमोस्ट ऐसे फेंट हो गई, जबकि उनको ये पता चला कि ट्रिकी जो है 15 दिन के लिए और चले जाएगा, उनसे दूर हो जाएगा। तो और बहुत ज़्यादा उनको ऐसी फीलिंग आने लगी कि ट्रिकी उनके बिना नहीं जी पाएगा, इसलिए ऑलमोस्ट वो बेहोश सी हो गई। लेकिन फिर भी ट्रिकी की हेल्थ के लिए, ट्रिकी की फिटनेस के लिए उन्हें और भेजना ही था डॉक्टर के साथ में। अल्टीमेटली द डॉक्टर वॉज सक्सेसफुल इन क्योरिंग ट्रिकी। और फाइनली, क्योंकि उनका जो डिसीजन था डॉक्टर को बुलाना, डॉक्टर को बताना, वो काम में आया, क्योंकि फाइनली ट्रिकी जो था वो हेल्दी हो गया, उसको फिट हो गया, एक्टिव हो गया। तो ये सही डिसीजन था। हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी? स्टोरी में आई कौन है? ठीक है, तो स्टोरी में आई जो है वेटनरी सर्जन मिस्टर हैरियट हैं, डॉक्टर हैरियट, डॉक्टर जेम्स हैरियट या मिस्टर जेम्स हैरियट हैं, जो कि एक जानवरों के डॉक्टर हैं। और उन्होंने ये स्टोरी लिखी है, अपना एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है स्टोरी के थ्रू। नेक्स्ट, इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? ठीक है, अब ठीक है, ट्रिकी की मिस्ट्रेस जो है, ट्रिकी की जो मालकिन है, वो तो बहुत पैसे वाली हैं, ये हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, दो अब वो एक्चुअल में पूछा जा रहा है कि क्या वो ऑलरेडी मतलब जो नरेटर जो है, जो डॉक्टर है, वो भी इतना अमीर है? दो नॉट क्लियरली स्टेटेड, हालांकि क्लियरली बताया तो नहीं गया है ये स्टोरी में। देर आर इंस्टेंसेज इन द स्टोरी विच सजेस्ट दैट द नरेटर इज नॉट एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस मिसेस पम्फ्रे। ठीक है, अब हालांकि क्लियरली बताया तो नहीं गया है कि स्टोरी के अंदर कि जो नरेटर जो है वो इतना ही अमीर है कि नहीं है, ट्रिकी की मिस्ट्रेस जितना, मिसेस पम्फ्रे जितना। लेकिन कुछ इंस्टेंसेस ऐसे हैं, कुछ जगह ऐसा है जहाँ पर हमें रियलाइज़ हो रहा है कि जो मिसेस पम्फ्रे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं। और वो क्या क्या है, लेट्स सी। While the narrator can provide Tricky with a warm, loose box as a bed, at Mrs. Pumphrey's house, Tricky has a day bed, a night bed, cushions, toys, rubber rings, a breakfast bowl, a lunch bowl, a supper bowl, and a whole wardrobe of tweed coats and perhaps many more things। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें थी। देखो, अब नरेटर ने, जो कि डॉक्टर हैं, उन्होंने 15 दिन ट्रिकी को रखा था और ट्रिकी के लिए उन्होंने एक वार्म लूज बॉक्स, एक डब्बा जो था वो प्रोवाइड किया था एज अ बेड, जिसमें ट्रिकी जो है रह रहा था, सो रहा था। ठीक है, लेकिन मिसेस पम्फ्री के घर पे, ठीक है, ट्रिकी जो है उसके पास में क्या क्या चीज़ें थी देखिए। अ डे बेड, दिन के सोने के लिए बिस्तर। अ नाइट बेड, रात में आराम करने के लिए अलग बिस्तर। कुशंस, गद्देदार बिस्तर। ठीक है, टॉयज, खिलौने, रबर रिंग्स, खेलने के लिए और रिंग्स। अ ब्रेकफास्ट बोल, ठीक है, नाश्ते के लिए अलग कटोरा। अ लंच बोल, लंच के लिए अलग। अ सपर बोल, शाम को खाने के लिए अलग। अ होल कोट्स एंड परहैप्स मैनी मोर थिंग्स, और कपड़े भी और कोट्स भी। ऐसे तो ये सारी चीज़ें, और जबकि डॉक्टर के पास में ये सारी चीज़ें डॉक्टर ने प्रोवाइड नहीं करी थी। तो इसका मतलब डेफिनेटली मिसेस पम्फ्रे जो थी वो बहुत ही ज़्यादा अमीर थी एज कंपेयर टू द डॉक्टर।
When he arrives to take the dog with him, Mrs. Pumphrey has her entire staff at her disposal to transfer all of Tricky's belongings to the doctor's car. ठीक है? When he arrives to take the dog with him, जैसे ही वो आता है, डॉक्टर जो है वो ट्रिकी को लेने आते हैं कि भाई मेरे साथ में मैं लेकर के जाऊंगा, मिसेस पम्फ्री और पूरा जो उनका नौकर चाकर है, जब स्टाफ हैं, वो ट्रिकी को सी ऑफ करने आते हैं और ट्रिकी का जो भी सामान है, ट्रिकी को जो सारी चीज़ें, खिलौने, बिस्तर, ये सारी चीज़ें देने आते हैं डॉक्टर की कार में. On hearing from the doctor about Tricky's gradual recovery, Mrs. Pumphrey sends along 24 eggs at a time, along with bottles of wine and brandy, all to help in Tricky's speedy recovery. ठीक है? और जब मिसेस पम्फ्री को पता चलता है डॉक्टर से कि भाई ट्रिकी जो है, अब ट्रिकी की हेल्थ में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, तो मिसेस पम्फ्री को लगता है कि भाई कि शायद इसका कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई सर्जरी के थ्रू ये होकर के गुजरा है, इसीलिए इसको तुरंत अब रिकवर करना ज़रूरी है, हेल्थ इसकी वापस पहले जैसे अच्छी हो जाए. ये सोच करके वो रोज़ क्या करती थी, 2 डज़न अंडे और बॉटल्स ऑफ वाइन एंड ब्रांडी, ठीक है, वाइन और ब्रांडी की बॉटल्स जो हैं वो भिजवाती थी ताकि वो कुत्ते को वो दें, खिलाएं पिलाएं और जो ट्रिकी है वो जल्दी से हेल्थ रिकवर कर ले. Finally, when she calls upon the narrator to take her recovered dog back home, she comes in a chauffeur-driven 30 feet of gleaming black metal, an obvious reference to a limousine. ठीक है? अब फाइनली जब वो आती हैं डॉग को लेने, तो नरेटर जो है वो बता देता है कि ठीक है, अब आप ट्रिकी को ले जा सकते हैं. तो वो क्या करती हैं, वो जो गाड़ी में आती हैं, वो शी कम्स इन अ chauffeur-driven. chauffeur is a प्रोफेशनल ड्राइवर, ठीक है, लाइक अ कार ड्राइवर, लेकिन प्रॉपर उसका यूनिफॉर्म वगैरह होता है, राइट, और प्रॉपर मैनर्ड, बहुत सारे जैसे रहते हैं, तो अच्छे जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं वो ही अफोर्ड कर पाते हैं ऐसे ड्राइवर्स. ठीक है? तो शॉफर इज़ लाइक अ ड्राइवर जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल एक ड्राइवर होता है. ठीक, और वो कौन सी गाड़ी में आई थी, 30 feet of gleaming black metal. तो राइटर सेज, Dr. Harriet has explained that car was 30 feet long. ठीक है, definitely that was a limousine, which is an expensive deal. ठीक है, तो बहुत महंगी गाड़ी, और वो भी gleaming black metal, ब्लैक कलर की लिमोजीन में वो आई थी. ठीक है, तो इसका मतलब डेफिनेटली बहुत पैसे वाली थी वो. All these instances point to the fact that Mrs. Pumphrey lived a luxurious life. ठीक है, और ये सारी बातें जो that which you haven't studied yet, so I want you to understand that this is for all of us, not just 1 or 2 students, right? Cool? Are we good? Can we continue? Let's go. So how does he treat the dog? ठीक है, और जो डॉग को कैसे ट्रीट करता है डॉक्टर हैरियट जो हैं, वो कैसे ट्रिकी का इलाज करते हैं. तो डॉक्टर गेव ट्रिकी नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर 2 days. ठीक है, अब डॉक्टर ने ट्रिकी को 2 दिन तक कुछ खाना नहीं दिया, पर ढेर सारा पानी ही पिलाया. स्लोली द डॉग स्टार्टेड शोइंग इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स एंड बिगैन मिक्सिंग विद द अदर डॉग्स एट द सर्जरी. ठीक है, और धीरे धीरे जो डॉग है उसने थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लेना चालू किया, उसके आसपास जो चीज़ें जो चेंज हुई थी, उसका एनवायरनमेंट जो चेंज हुआ था, उसमें इंटरेस्ट लेना चालू किया. एंड बिगैन मिक्सिंग विद द अदर डॉग्स, और दूसरे जो डॉग्स थे, दूसरे कुत्ते वहाँ पर जो मौजूद थे सर्जरी में, वो उनके साथ में खेलना और मिलना जुलना चालू किया. ऑन द 3rd day द डॉक्टर सॉ ट्रिकी लिकिंग द एम्प्टी सपर बोल्स ऑफ द अदर डॉग्स. ठीक है, तो अब तीसरे दिन तो डॉक्टर ने देखा कि ट्रिकी जो है वो खाली बर्तन, जो कि दूसरे कुत्तों के खाली बर्तन जो थे, उन्हें चाटना उसने स्टार्ट कर दिया था. The next day, a separate bowl was kept for it, and the doctor was pleased to note that Tricky had run to eat its food with enthusiasm. ठीक है, और बहुत ही जोश के साथ. अब तीसरे दिन क्या किया गया, जब जैसे डॉक्टर ने देखा कि 2 दिन बाद अब ट्रिकी जो है वो उस खाने में भी इंटरेस्ट ले रहा है जो दूसरे कुत्ते खाना खा रहे हैं, तो डॉक्टर ने एक अलग से ट्रिकी के लिए बोल तैयार किया, बोल रखा, और डॉक्टर को बड़ी खुशी हुई देखकर, ये जानकर कि जैसे ही ट्रिकी के लिए उसमें खाना रखा गया तो ट्रिकी भागता हुआ जोश के साथ आया और उसने खाना खाना शुरू किया.
फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड इट्स प्रोग्रेस वॉज रैपिड, और उस दिन से ट्रिकी की हेल्थ में काफ़ी सुधार होने लगा और उसकी प्रोग्रेस जो थी वो तेज़ी से होने लगी. It did not require medicinal treatment of any kind and recovered quite well at the end. और उसे किसी भी तरीके का मेडिसिनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी और उसने बहुत अच्छे से अपनी हेल्थ जो थी वो रिकवर की लास्ट में. सो दिस वॉज हाउ द डॉक्टर ट्रीटेड द डॉग. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट? क्यों डॉक्टर चाहते थे, डॉक्टर ने बीच में से बोला था कि जब वो ट्रिकी जाने वाला था तो वो डॉक्टर जो थे वो चाहते थे कि ट्रिकी उनके साथ में और कुछ समय रहे, ठीक है, उनके साथ में ही रहे. और वो क्यों ऐसा चाहते थे, क्यों उनके मन में ऐसी इच्छा थी कि ट्रिकी उनके साथ, डॉक्टर के साथ में ही रहे? ठीक है, तो देखते हैं. मिसेस पम्फ्री हैड स्टार्टेड ब्रिंगिंग अराउंड एग्स टू बिल्ड ट्रिकीज स्ट्रेंथ. ठीक है, मिसेस पम्फ्री ने और अंडे भेजना, ठीक है, 2 दर्जन अंडे वो रोज़ भेजती थी ट्रिकी के लिए, क्योंकि ट्रिकी को वो चाहती थी कि थोड़ा स्ट्रेंथ मिले, उसको स्ट्रांग हो जाए. लेटर इवन बॉटल्स ऑफ वाइन एंड ब्रांडी बिगैन टू अराइव, और बाद में वाइन और ब्रांडी भी आने लगी ट्रिकी. द नरेटर एंड हिज पार्टनर स्टार्टेड एंजॉइंग द एग्स, वाइन एंड ब्रांडी मेंट फॉर ट्रिकी. ठीक है, तो नरेटर और उसके जो साथी थे वो अंडे और वाइन और ब्रांडी जो कि आते थे किसके लिए, ट्रिकी के लिए, उन्हें खाते थे, पीते थे, उन्हें एंजॉय करते थे. अकॉर्डिंग टू द नरेटर दे वर days of deep content for them, starting with the extra egg in the morning, then the midday wine and finishing the day with brandy. ठीक है, और वो जो दिन थे according to the narrator, जो डॉक्टर हैरियट हैं, उनके हिसाब से they were deep content, वो बहुत ही satisfying days थे उनके, बहुत ही संतोषजनक दिन गुजर रहे थे वो. और क्यों, क्योंकि वो अपना दिन जो था वो अंडे खा करके शुरुआत करते थे और एक्स्ट्रा एग्स खा करके, जो खुद तो लेते थे वो तो है ही, उसके बाद में एक्स्ट्रा एग खा करके वो शुरुआत करते थे. देन मिड डे वाइन, दिन में वाइन पीते थे. एंड फाइनली फिनिशिंग द डे विद ब्रांडी, और रात में ब्रांडी से डे एंड करते थे. तो पूरा टोटली उनको अच्छी मील, अच्छी डाइट उनको भी मिल रही थी ट्रिकी की वजह से, और वो एंजॉय कर रहे थे उस टाइम को. This was the reason why the narrator was tempted to keep Tricky on as a permanent guest. इसीलिए नरेटर ने और इच्छा जाहिर की कि ट्रिकी उनके साथ में ही रुके और कुछ दिन परमानेंट गेस्ट बन जाए उनका. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाई डज मिसेस पम्फ्री थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? क्यों मिसेस पम्फ्री को ऐसा लगता है कि ये ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है? ये जो कुत्ते ने, ट्रिकी ने जो अपनी हेल्थ रिकवर करी है, ये एक जीत है. कैसे, उनको क्यों लगता है ऐसा? Mrs. Pumphrey thought that the dog's recovery was a triumph of surgery because in 2 weeks, Tricky had recovered completely and had been transformed into a hard-muscled animal. Mrs. Pumphrey ने ये देखा, ये सोचा कि जो ट्रिकी है, जो कुत्ता है, उसकी जो रिकवरी है वो एक जीत है. क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर ट्रिकी जो है वो बिल्कुल हेल्दी हो गया था, उसकी हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया था, और वो बिल्कुल एक ब्लोटेड सॉसेज मतलब एक फूला हुआ, एक बहुत ज़्यादा फूला हुआ कुत्ते की तरह पहले वो था, और उससे एक हार्ड मसल्ड, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइजेज वगैरह करके और वो मस्कुलर हो गया था, वो एक्टिव हो गया था. When Tricky saw her, it leaped into her lap and licked her face. अब जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को, मिसेस पम्फ्री को देखा, तो वो कूद करके उनकी गोद में चढ़ गया और उनके मुंह को चाटने लगा. She was so excited that tears started rolling out of her eyes. और वो इतने ज़्यादा खुश हो गई, वो ट्रिकी को ऐसे हरकत करके देखते हुए, ट्रिकी को इतना एक्टिव और फिट देख करके वो इतना ज़्यादा खुश हो गई कि उनकी आंखों से आंसू आ गए. She declared Tricky's recovery as a triumph of surgery to express her happiness and gratitude towards the doctor. और उन्होंने क्या किया, ट्रिकी की इस रिकवरी को एक जीत बताई उस सर्जरी की. क्यों? क्योंकि उनको अपनी एक्सप्रेस करनी थी हैप्पीनेस एंड ग्रैटिट्यूड. ठीक है, वो बहुत धन्यवाद कहना चाहती थी, तो इसलिए उनको ये उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया कि जो आपने काम किया है ये एक बहुत बड़ी जीत है. Next question. What kind of a person do you think the narrator, a veterinary surgeon, is? Would you say he is tactful
एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस। ठीक है, अब आपको क्या लगता है, क्या नरेटर जो सर्जन है वो किस तरीके का इंसान है? ठीक है, वुड यू से ही इज टैक्टफुल? क्या वो बढ़िया प्लानिंग से, स्ट्रैटेजी से, टैक्टिक्स बना करके और काम करने वाला है, और एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस, और उसमें कॉमन सेंस भी है? आई थिंक द नरेटर, अ वेटनरी सर्जन इज अ वेरी टैक्टफुल पर्सन, बहुत ही ज़्यादा टैक्टिक्स और प्लानिंग से काम करने वाला इंसान है। ही नोज हाउ टू डील विद पीपल, और उन्हें ये भी समझ में आता है कि लोगों से कैसे डील करना है। ही एडजस्ट हिमसेल्फ वेल टू द सर्कमस्टांसेस, वो अपने आप को प्रॉपर सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। ही इमीडिएटली अंडरस्टैंड्स ट्रिकीज प्रॉब्लम, वो तुरंत ट्रिकी की समस्या को समझ जाते हैं। ट्रिकी डजंट सफर फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ इलनेस, ट्रिकी कोई भी बीमारी से नहीं जूझ रहा था, ट्रिकी कोई तरीके की इलनेस नहीं थी, परेशानी नहीं थी। द मेन कॉज ऑफ इट्स इलनेस इज ओवर फीडिंग, सिर्फ और सिर्फ जिस चीज़ की परेशानी थी वो ये थी कि वो ज़्यादा खा रहा था, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें खा रहा था। ही टेक्स द डॉग टू हिज सर्जरी, वो उस डॉग को अपने हॉस्पिटल, अपनी सर्जरी जहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं, वो दूसरे कुत्तों का भी वहाँ लेकर के गए। देयर ही कीप्स इट इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट, और वहाँ पर ट्रिकी को उन्होंने ऐसे एनवायरनमेंट पे रखा जो कि सुटेबल था। ठीक है, अब वहाँ से कंफर्टेबल लाइफ, उसकी कंफर्ट जोन से उसको निकाल करके और उसको जो नेचुरल एनवायरनमेंट जहाँ पर उसको रहना चाहिए वैसे एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया। द डॉग गेट्स वेल अंडर हिज सुपरविजन एंड द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ सर्जरी, और डॉग जो है, ट्रिकी जो है, वो उसकी देख रेख में, डॉक्टर की देख रेख में और नेचुरल एनवायरनमेंट जो मिला उसको वहाँ पर हॉस्पिटल में, सर्जरी में, उसकी वजह से बहुत जल्दी ही ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी? क्या आपको ऐसा लगता है कि ट्रिकी जो है वो खुश था घर जा करके? What do you think will happen now? और आपको अब क्या लगता है कि क्या होने वाला है, क्या होगा आगे? ठीक है, अब तो जैसे घर भी चले गया, तो अब आगे क्या होगा? दिस इज व्हाट वी हैव टू इमेजिन एंड राइट। तो यस, ट्रिकी वॉज वेरी हैप्पी टू गो होम। जिस तरीके से वो भाग करके और वो तुरंत गोद में चढ़ा था अपनी मालकिन मिसेस पम्फ्री के पास, तो उसे डेफिनेटली ये नज़र आ रहा था कि वो अब घर जा करके खुश रहेगा। ट्रिकी वॉज ऑल्सो हैप्पी एट द सर्जरी, वो सर्जरी पे भी खुश था क्योंकि दूसरे कुत्तों के साथ में वो घुल मिल करके उनके साथ खेलता था, एक्सरसाइज करता था और फिट हो गया था। ठीक है, एक्टिव हो गया था, तो इसलिए सर्जरी पर भी खुश था। When the dog was brought into the surgery, it was ill. जब वो सर्जरी में आया था तब वो बीमार था, but despite it, the dog got cured in 2 days without any medication. ठीक है, लेकिन उसके बावजूद वो 2 दिन के अंदर बिना किसी दवाई के और ठीक होना स्टार्ट हो गया। The proper diet and regular exercise helped a lot in its speedy recovery. और proper diet क्योंकि उसको मिली, उसको रेगुलर एक्सरसाइज मिली, इसीलिए वो बहुत ही जल्दी तेजी से रिकवर कर पाया। द डॉग रिगेन्ड इट्स बेस्ट हेल्थ एंड वॉज नो लॉन्गर लिस्टलेस। ठीक है, और उसने बहुत ही जल्दी से अपनी तेजी से अपनी हेल्थ जो थी वो रिकवर कर ली, एंड वॉज नो लॉन्गर लिस्टलेस, और उसका जो इंटरेस्ट चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में ख़त्म हो गया था, उसके बस पड़ा रहता था और हाँफता रहता था। अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी और अब वो चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहा था, एक्टिव हो गया था। नाउ आई थिंक द सेम पैम्परिंग विल स्टार्ट अगेन, और अब क्योंकि वो वापस घर चले जाएगा तो मिसेस पम्फ्री उसको वापस उस तरीके से ख्याल रखेंगी, पैम्पर करेंगी उसको, उतना ही ओवर पैम्पर करेंगी। मिसेस पम्फ्री विल टेक एक्सेसिव केयर ऑफ द डॉग, उसको ज़रूरत से ज़्यादा केयर करेंगी। देयर इज़ नो डाउट इट वॉज हर लोन, बट द एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ हार्मफुल। और कोई इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, क्योंकि मिसेस पम्फ्री अकेले ही उसकी इतनी चिंता कर रही हैं, मिसेस पम्फ्री का और कोई नहीं है, वो दोनों एक दूसरे के साथ में रहते हैं, इसलिए मिसेस पम्फ्री उसकी इतनी ज़्यादा चिंता कर रही हैं, और वो अकेली थी इसलिए वो ट्रिकी के लिए इतना केयरिंग है। बट द एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ हार्मफुल, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ करना ऐसी तो वो नुकसानदायी होती है। ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ जो है वो नुकसानदायी है। डू यू थिंक दिस इज़ अ रियल लाइफ एपिसोड और मियर फिक्शन? आपको क्या लगता है ये कोई सच्ची कहानी है या सिर्फ फिक्शन है? और इज़ इट अ मिक्सचर ऑफ बोथ, या दोनों मिक्स है? ठीक है, फिक्शन मतलब काल्पनिक और रियल लाइफ मतलब जो असल में है, विच इज़ ट्रुथ, फैक्ट। ठीक है, तो असल की कहानी है ये, या फिर ये पूरी काल्पनिक है, ये मन से लिखी हुई कहानी है, या फिर दोनों है?
द स्टोरी कुड बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ, क्योंकि इस स्टोरी के अंदर कुछ कुछ ऐसे इंस्टेंसेस भी मिले हैं जो कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल ट्रू है, पॉसिबल है, क्योंकि वो खुद डॉक्टर जो थे वो जानवरों के ही डॉक्टर थे, डॉक्टर जेम्स हैरियट, ठीक है। तो इसलिए लगता है कि दोनों ही है इसके अंदर, कुछ कुछ उन्होंने मन से भी अपनी ऐड करी है, बाकी सच्ची कहानी ही है ये। तो रियल लाइफ एपिसोड एंड मियर फिक्शन, ठीक है। तो ये काल्पनिक भी है और सच्ची कहानी भी है। मिसेस पम्फ्री इज़ अ रिच लेडी एंड हैज़ अ पेट डॉग, ठीक है। मिसेस पम्फ्री जो है वो एक बहुत ही अमीर महिला है और उनके पास एक पालतू कुत्ता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ हर पैम्परिंग दैट शी ओवरफीड्स हर डॉग विच रिजल्ट्स इन इट्स इलनेस। और वो क्योंकि इतना ज़्यादा पैम्पर करती हैं उसकी वजह से ही वो डॉग जो है वो बीमार पड़ जाता है। Although she has good intentions in her mind, the excess of everything is bad. हालांकि वो कुछ जानबूझ करके कुछ उसको बुरा नहीं करना चाहती थी, वो उसको एक्चुअल में केयर ही कर रही थी, लेकिन फिर भी उनके जो अच्छे इंटेंशन है पर वो ज़रूरत से ज़्यादा उसकी केयर कर रही हैं, इसलिए वो बुरा हो रहा है उस डॉग के साथ, इसलिए वो हेल्दी नहीं रह पा रहा। दिस एपिसोड कैन बी ट्रीटेड एज फिक्शन हु डज नॉट टेक इट सीरियसली। इट कैन बी कॉल्ड रियल लाइफ फॉर दोज पेरेंट्स हु टेक एक्सेसिव केयर ऑफ देयर चाइल्ड, ठीक है। तो अब अगर किसी को ऐसा लगे कोई कि भाई कि ये तो नहीं है सही की असली की कहानी नहीं है, तो वो इसको फिक्शन भी मान सकता है, लेकिन सच में काफ़ी ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जो कि अपने बच्चों की ज़रूरत से ज़्यादा केयर करते हैं और उस वजह से बच्चे बिगड़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस एपिसोड डिस्क्राइब्स द सिली बिहेवियर ऑफ अ रिच वुमन हु इज फूलिशली इंडल्जेंट, perhaps because she is lonely. Do you think such people are merely silly or can their actions cause harm to others? ठीक है, अब ये जो किस्सा, ये कहानी जो है, ये एक महिला का जो कि बहुत अकेली है, ठीक है। उस महिला की लाइफ में और कोई नहीं है, खूब पैसा है, ठीक है, बहुत रिच है वो लेडी, लेकिन उनकी लाइफ में कुछ और नहीं है सिवाय एक इस डॉग के, ट्रिकी के अलावा उनकी लाइफ में कोई नहीं है। जो तो इसलिए वो क्या अकेलापन जो है वो उनकी मूर्खता का वजह है क्या? ये जो उनकी मूर्खता की वजह से जो क्योंकि एक्चुअल में वो ये मूर्खता ही है कि ज़रूरत से ज़्यादा उस कुत्ते की जो है केयर कर रही हैं, उसको ऐसी चीज़ें खिला रही हैं जो कि भले ही उसको कुत्ते को पसंद आ रही हैं, लेकिन वो नुकसान पहुंचा रही हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो क्या ऐसा लग रहा है कि ऐसे लोग जो हैं वो सिर्फ मूर्ख हैं और कैन देयर एक्शंस कॉज हार्म टू अदर्स, और क्या उसकी वजह से किसी दूसरे को भी नुकसान हो सकता है? तो बिल्कुल सच बात है। दिस एपिसोड डिस्क्राइब द सिली बिहेवियर ऑफ रिच मैन हु इज़ फूलिश, रिच वुमन हु इज़ फूलिश। एक रिच महिला, बहुत पैसे वाली महिला जो कि मूर्खता का काम कर रही है, ये जो कहानी है, किस्सा है, ये उसके बारे में है। दिस मे बी बिकॉज ऑफ हर लोनलीनेस, और ये शायद कारण हो सकता है क्योंकि वो अकेली हैं, उनकी लाइफ में सिर्फ वो एक डॉग ही है। दे आर इग्नोरेंट अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ देयर एक्शंस, और वो उनको नहीं पता है, दे आर इग्नोरेंट मतलब वो इग्नोर कर देते हैं कि भाई कि एक्शन का रिजल्ट क्या होगा, उसके ऊपर ध्यान दिए बगैर वो सिर्फ एक्शन पे ही ध्यान देते हैं। दे शो देयर एक्सेसिव लोन एंड अफेक्शन फॉर समवन विदाउट नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेज, और वो बहुत ज़्यादा किसी के लिए केयरिंग और अफेक्शनेट हो जाते हैं विदाउट नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेज, ये नहीं जानते हुए कि आगे जाकर के क्या इसका परिणाम होगा। There is no doubt that their intentions are good and don't have any sort of ill will, but they are not aware their action can cause harm to others. और इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि उनके जो intentions हैं वो अच्छे हैं, ठीक है, वो एक्चुअल में भला ही चाहते हैं, लेकिन उनके पास में और कोई बुरा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं रियलाइज़ होता है, ये चीज़ नहीं पता चलती कि उनके जो ये जो एक्शन कर रहे हैं उसकी वजह से दूसरे जो लोग हैं, दूसरों को नुकसान पहुंच सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। डू यू थिंक देयर आर ऑल्सो पेरेंट्स लाइक मिसेस पम्फ्री? क्या ऐसे कुछ पेरेंट्स भी होते हैं जो कि ज़रूरत से ज़्यादा केयर करते हैं? यस, सम पेरेंट्स आर टू पजेसिव अबाउट देयर किड्स। कुछ पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पजेसिव होते हैं अपने बच्चों के लिए, और द सेंस ऑफ ओवर इंटेलिजेंस कैन गो इन आइदर वे। और जो सेंस होता है कि ओवर इंटेलिजेंस मतलब कि बच्चे की बहुत ही ज़्यादा केयर करना, बच्चे को बहुत ज़्यादा उसके लिए चीज़ें प्रोवाइड करना ज़रूरत से ज़्यादा, तो वो कुछ भी कर सकता है, वो फ़ायदा भी कर सकता है, काफ़ी नुकसान भी कर सकता है। There are examples of parents
स्पॉइलिंग देयर चाइल्ड बाय मीटिंग एवरी डिमांड ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, आप भी देख सकते हैं, आपके आसपास कोई ना कोई आपको ऐसा एग्जाम्पल मिल जाएगा जहाँ पर पेरेंट्स ने बहुत ही ज़्यादा ओवर पैम्परिंग करके बच्चे को, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग करके बच्चे को और बिगाड़ दिया है कि अब वो खुद से कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। There are also examples of strict parents who put unnecessary pressure on their child for study and particular behavior pattern, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जो कि कुछ पेरेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं अपने बच्चों के लिए और फिजूल का प्रेशर बनाते हैं बच्चों पर कि वो पढ़ाई करें या कोई पर्टिकुलर बिहेवियर है कि वो ऐसा काम करें कि ऐसा काम नहीं करें, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं होना चाहिए पेरेंट्स को और ना ही बहुत ज़्यादा केयरिंग होना चाहिए जैसे कि मिसेस पंफ्री हो रही थी। तो दोनों ही नुकसानदेही है बहुत बच्चों के लिए, ठीक है। तो दीज आर दी NCERT आंसर्स, ठीक है। Just give me a minute, I'll open up one last thing which is very important from NCERT point of view, from the examination point of view, ठीक है। The character sketches, तो आपको बताते हैं what are character sketches। Character sketches होते हैं कि the idea that we get about the character in the story, ठीक है। जो भी कैरेक्टर ट्रेट्स हैं उसके, जो कि उनका जो व्यवहार है उसके बारे में, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं उसके बारे में, जो भी स्टोरी के थ्रू हमें जानकारी मिल रही है वो आती हैं कैरेक्टर स्केच में। कैरेक्टर स्केच का जो क्वेश्चन है दैट कैन कम इन 10 मार्क्स वेटेज, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर, ये अगर बात करें पर्टिकुलर कि अपना फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इस बुक से अगर कोई चैप्टर के किसी कैरेक्टर स्केच के बारे में अगर आएगा तो दैट वुड बी क्वेश्चन नंबर 10, and question number 10 would have a word limit of 150 words and the marks weightage of 10 मार्क्स, ठीक है। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कैरेक्टर स्केच एज इट इज़, तो इसको बहुत अच्छे से याद करेंगे। सारे कैरेक्टर्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो भी स्टोरी के हैं उनके बारे में, उनकी सारी क्वालिटीज़, उनके बिहेवियर, ये सब चीज़ें उन्हें समझना जरूरी है। समरी हमने स्टोरी की देखी, उससे हमको आइडिया मिला कि क्या बिहेवियर था, किस एक्शन पे क्या कैरेक्टर का क्या रिएक्शन रहा, ठीक है। लेकिन अब इसके आंसर भी देख लेते हैं, एक एक कैरेक्टर स्केच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? मिसेस पंफ्रे, ट्रिकी और डॉक्टर इस स्टोरी के अंदर, ठीक है। मिसेस पंफ्री के बारे में पहले देखते हैं। मिसेस पंफ्रे इज अ फैबुलसली रिच एंड रिसोर्सफुल लेडी विद अ लार्ज नंबर ऑफ सर्वेंट्स एंड मेड्स। मिसेस पंफ्री जो है बहुत ही फैबुलसली रिच, मतलब बहुत ही ज़्यादा पैसा है उनके पास में, बहुत सारे सब संसाधन हैं और बहुत सारे नौकर चाकर भी हैं। शी इज़ पैशनेटली अटैच्ड टू हर लिटिल पेट डॉग ट्रिकी, और वो बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड है उनका जो कुत्ता है, ठीक है, पालतू कुत्ता जो है ट्रिकी, उससे बहुत ज़्यादा अत्यंत लगाव है उन्हें। शी इज़ वेरी वरीड अबाउट ट्रिकी इज़ अ मिजरेबल कंडीशन, और ट्रिकी की जो धीरे धीरे हेल्थ बिगड़ती जा रही थी उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित थी। ट्रिकी हैड बिकम ह्यूजली फैट एंड लिस्टलेस, और ट्रिकी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया था और लिस्टलेस। लिस्टलेस मीन्स कि उसका इंटरेस्ट चीज़ों से ख़त्म होता गया, धीरे धीरे उसके पास जो थी वो एक्टिव नहीं रहा, वो सिर्फ पड़ा रहता था, उसके पास में करने के लिए और कुछ काम में उसको दिल नहीं लगता था, वो सिर्फ पड़ा रहता था और हाँफता रहता था। शी थिंक्स ट्रिकी टू बी सफरिंग फ्रॉम मैलन्यूट्रिशन, और उन्हें लगा कि ट्रिकी को शायद कोई कमज़ोरी हो गई है। सो शी स्टार्ट्स गिविंग ट्रिकी मॉल्ट, cod liver oil and a bowl of Horlicks every night। तो उन्होंने क्या देना चालू किया? ट्रिकी को मॉल्ट, ऐसी चीज़ें देने चालू करी जो कि एक्चुअल में जो ह्यूमंस के लिए तो मे बी हो सकता है हेल्दी हैं, पर वो ट्रिकी के लिए हेल्दी नहीं थी और ट्रिकी के लिए नुकसानदेह ही थी। ओके, द डॉक्टर न्यू दैट ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज हिज ग्रीड फॉर फूड, और डॉक्टर जो थे, डॉक्टर हैरियट, उनको तो ये भी चीज़ समझ में आ गई थी कि ट्रिकी की तो सिर्फ इतनी गलती है कि उसको खाने से, और बहुत लालची है वो, खाने के लिए कुछ भी उसको खाने के लिए देते हैं वो बढ़िया से खाता है, बस ढेर सारा खाता है वो। ही एडवाइजेज मिसेस पंफ्री टू कट डाउन फूड एंड स्वीट्स फॉर ट्रिकी, और उन्होंने मिसेस पंफ्री को ये सजेशन दिया कि ट्रिकी का खाना जो है वो थोड़ा सा लिमिट कर दो और डाइटिंग करवाओ, इसको ऐसी चीज़ें मत खिलाओ।
फॉर मिसेस पम्फ्री इट वॉज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज शी लाइक अ स्पॉइल्ड चाइल्ड। पर मिसेस पम्फ्री के लिए ये कर पाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वो अपने बच्चे को बहुत ही ज़्यादा बच्चे की तरह, ऐसा ट्रिकी को अपने बच्चे की तरह पालती थी और उसकी केयर करती थी। मिसेस पम्फ्री इज इम्प्रैक्टिकल बट वेरी कंपैशनेट एंड केयरिंग। मिसेस पम्फ्री जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है लेकिन बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ही ज़्यादा उनको लगाव है किससे, ट्रिकी से। She and her staff arrange all comforts, beds, cushions and toys for Tricky। और वो ट्रिकी के लिए सारी चीज़ें अरेंज करके रखी, सब आराम, सब उसको ऐश बढ़िया कि भाई उसको बढ़िया 2 तरीके के बिस्तर दिए, कुशन्स गद्देदार और खिलौने और खाने में बहुत सारी चीज़ें, वैरायटी, जो कि साफ मतलब पता चलता है कि बहुत ज़्यादा केयरिंग है मिसेस पम्फ्री। शी कॉन्स्टेंटली इंक्वायर्स अबाउट हिज हेल्थ फ्रॉम डॉक्टर हैरियट। और वो लगातार ट्रिकी की हेल्थ के बारे में और जानकारी के लिए और फ़ोन करती थी डॉक्टर हैरियट को। शी ग्रेटफुली थैंक्स डॉक्टर हैरियट फॉर सेविंग ट्रिकीज लाइफ एंड कॉल्स इट अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। और वो दिल से धन्यवाद अदा करती हैं डॉक्टर हैरियट का कि ट्रिकी की ज़िंदगी उन्होंने बचाई। और उन्होंने लास्ट में जाते जाते डॉक्टर हैरियट को ये भी बोला कि ये तो एक आपके हॉस्पिटल की, आपकी सर्जरी की जीत है। चलिए नेक्स्ट वन इज ट्रिकीज। ऑलराइट, सो ट्रिकी इज अ स्मॉल डॉग। ट्रिकी के कैरेक्टर के बारे में हमें क्या पता चल रहा है? ट्रिकी इज अ स्मॉल डॉग। द ओनली फॉल्ट ऑफ ट्रिकी इज हिज ग्रीड फॉर फूड। ट्रिकी का जो सिर्फ और सिर्फ एक गलती होती है कि ट्रिकी को खाना बहुत पसंद है, ठीक है, वो बहुत खाने के लिए लालची है, खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। ओवर फीडिंग ऑफ स्वीट्स, केक्स एंड चॉकलेट्स मेक ट्रिकी ह्यूजली फैट, ठीक है। और वो किस तरीके का खाना खा रहा है? वो मिठाई खा रहा है, वो केक्स खा रहा है, चॉकलेट्स खा रहा है, इस तरीके की चीज़ें खा करके, और वो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो जाता है। ही बिकम्स र्यूमी एंड लिस्टलेस। और उसकी अब थोड़ा सा बीमार हो जाता है और वो ये सारी चीज़ें खाने के बाद में, और उसका चीज़ों में से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। र्यूमी मतलब कि उसकी आँखें जो होती हैं, उसके आँखें जो है तो ऐसी होती है, डल सी हो जाती हैं, जिसमें से पानी भी निकलने लगता है। His tongue lolls from his jaws। उसकी जो जीभ जो है वो और ऐसे जैसे पड़ी रहती है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे बाहर निकल करके सिर्फ पड़ी रहती है, ठीक है। वो क्योंकि बिल्कुल एक्टिव नहीं है, अब वो बिल्कुल बस पड़ा ही रहता था। The doctor advises Mrs. Pumphrey to keep Tricky on a very strict diet and give him plenty of exercise। और डॉक्टर ने क्या सजेस्ट किया कि मिसेस पम्फ्री को कि भाई ट्रिकी को आप अच्छी डाइट दो और एक्सरसाइज करवाओ। ट्रिकी बिकम्स अ विक्टिम ऑफ ओवर इंटेलिजेंस और ओवर फीडिंग, ठीक है। अब ट्रिकी जो है वो एक विक्टिम हो जाता है। यहाँ पर जो राइटर जो है उन्होंने ये बताया है कि ट्रिकी की खुद की ऐसी कुछ खास गलती नहीं थी। ट्रिकी को तो जो खाने के लिए दिया जाता था बस वो खा लेता था, ठीक है। तो ये एक्चुअल में मिसेस पम्फ्री जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व थी और ट्रिकी के लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग थी। इसकी वजह से ट्रिकी की हेल्थ जो है वो ख़राब हो रही थी। डॉक्टर हैरियट्स इंस्ट्रक्शंस आर इग्नोर्ड। डॉक्टर हैरियट ने जो बोला था उसकी डाइट कम करने का और उसको हेल्दी खिलाने का, वो इग्नोर कर दिया गया। ट्रिकी लूजेज एपेटाइट एंड स्टार्ट्स वॉमिटिंग। अब ट्रिकी जो है वो उसका जो एपेटाइट है वो बिगड़ जाता है, खाने का जो सिस्टम है वो बिगड़ जाता है और वो उसको उल्टियाँ करने लग जाता है। डॉक्टर हैरियट सजेस्ट मिसेस पम्फ्री दैट ट्रिकी बी हॉस्पिटलाइज्ड अंडर हिज ऑब्जर्वेशन फॉर अ फोर्टनाइट। ठीक है, डॉक्टर हैरियट ने और सजेस्ट किया मिसेस पम्फ्री को कि ट्रिकी को हमें एक फोर्टनाइट के लिए, मतलब लगभग 15 दिन के लिए उसको रखना है हमारे ऑब्जर्वेशन में, हॉस्पिटल में। ट्रिकीज रिकवरी इज अमेजिंगली रैपिड। ठीक है, ट्रिकी की जो हेल्थ रिकवरी है बहुत तेज़ी से होने लगती है। ही इज़ नॉट गिवन फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। उसको खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता लेकिन पीने के लिए बहुत सारा पानी दिया जाता है। आफ्टर अ फ्यू डेज ट्रिकी स्टार्ट्स टेकिंग एन इंटरेस्ट इन इट्स सराउंडिंग्स। बहुत कुछ दिनों के बाद में ट्रिकी 2 या 3 दिन में, ठीक है, ट्रिकी को इंटरेस्ट आने लगता है अब नई जगह पर, सर्जरी में, जहाँ पर दूसरे कुत्ते भी हैं और उनके साथ में घुलता मिलता है, खेलता है। ही इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ फ्लेक्सिबल एंड हार्ड मसल डॉग। अब वो तुरंत उसका जो शेप जो एकदम फूला हुआ कुत्ता था उससे वो एक मस्कुलर डॉग हो जाता है क्योंकि वो एक्टिविटीज़ करता है और अब वो वापस फिट हो जाता है।
Tricky shows his love for his mistress by jumping onto her lap when she comes to collect him. और ट्रिकी जो है वो अपनी मालकिन से कितना प्यार करता है, उनको कितना पसंद करता है, वो पता चलता है जब जैसे ही मालकिन उसकी मिसेस पम्फ्रे लेने आती है तो ट्रिकी कूद करके और फटाक से उनकी गोदी में चढ़ जाता है और उनके चेहरे को चाटने लगता है. ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी गेट टू नो अबाउट ट्रिकी फ्रॉम द स्टोरी. नाउ लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट Dr. James Herriot. Dr. James Herriot, no doubt, is a competent veterinary surgeon. ठीक है, डॉक्टर हैरियट हैं, वो कॉम्पिटेंट है, मतलब काफ़ी नॉलेज रखते हैं, ठीक है, और अच्छे डॉक्टर हैं. ही इज़ रियली वरीड अबाउट ट्रिकी, और उन्हें सही में चिंता होती है ट्रिकी की. ही अंडरस्टैंड्स दैट द रियल फॉल्ट ऑफ द डॉग इज हिज ग्रीड फॉर फूड, और उन्हें समझ में आता है कि एक्चुअल में इस कुत्ते की सिर्फ इतनी गलती है कि इसको खाना बहुत ज़्यादा खाने के लिए लालची है, कि इसको कुछ भी खाने के लिए देते हैं और वो खा लेता है. डॉक्टर हैरियट इंस्ट्रक्ट्स मिसेस पम्फ्रे टू कीप ट्रिकी ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और वो बोलते हैं मिसेस पम्फ्रे को कि उसके खाने पीने के लिए आप ध्यान रखें, इसको स्ट्रिक्ट डाइट रखें, इसको कुछ भी नहीं खिलाएं. डॉक्टर जेम्स हैरियट इज़ प्रैक्टिकल एंड प्रैग्मेटिक. ठीक है, तो अब डॉक्टर जेम्स जो हैं वो कैसे हैं, प्रैक्टिकल हैं, उनको ये इमोशनल नहीं है, वो प्रैक्टिकल है. ठीक है, वो चीज़ों को समझ रहे हैं कि एक्चुअल में ट्रिकी को अगर डाइट पे रखेंगे तो नुकसान नहीं होगा, उसकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी. ठीक है, अगर उसको ऐसी ही डाइट चलती रही, ऐसी इस तरीके की चीज़ें खाते रहा वो, तो उसकी हेल्थ जो है और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी. तो इसलिए वो प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल बात करते हैं. एंड प्रैग्मेटिक मतलब वही प्रैक्टिकल अप्रोच रखना. ठीक है, सिचुएशन को देख करके उसके हिसाब से अप्रोच करना, सिस्टमैटिकली अप्रोच करना. तो ही डजंट गिव एनी मेडिकल ट्रीटमेंट टू द डॉग, और उन्होंने किसी भी तरीके का मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया डॉग को. ही फीड्स द डॉग विद ओनली वाटर. ठीक है, उन्होंने 2 दिन तक तो सिर्फ डॉग को, ट्रिकी को पानी पर ही रखा, पानी ही दिया. हिज मेथड वर्क्स, और उनका तरीका काम आया. द ग्रेटफुल मिस्ट्रेस थैंक्स डॉक्टर हैरियट एंड कॉल्स हिज फेट अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. डॉक्टर जेम्स इज क्लेवर इनफ टू एंजॉय द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. ठीक है, और अब जो है वो दिल से धन्यवाद करते हैं. ठीक है, जो मालकिन है ट्रिकी की, वो दिल से धन्यवाद करते हैं डॉक्टर हैरियट का. और ये जो एक्शन हुआ 15 दिन में, जो ट्रिकी की हेल्थ बिल्कुल ख़राब से और बिल्कुल अच्छी हो जाती है, उसको उन्होंने एक सर्जरी की जीत बताया, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बताया. डॉक्टर जेम्स इज क्लेवर इनफ, और वो डॉक्टर जेम्स जो है वो बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि टू एन्जॉय द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. और उन्होंने क्या किया, ट्रिकी का इलाज भी कर दिया, और ट्रिकी के लिए जो सामान आता था वो खुद इस्तेमाल करते थे, तो वहाँ भी वो खुद एंजॉय कर रहे थे, और ट्रिकी का इलाज तो किया ही. ठीक है, तो दोनों ही उन काम उन्होंने बढ़िया से अच्छे से कर दिया और खुद भी एंजॉय किया. ही इज टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट, और इसीलिए वो ट्रिकी को अपना परमानेंट गेस्ट भी रखना चाहते थे. इट वॉज अ हैप्पी पीरियड फॉर डॉक्टर हैरियट एंड हिज फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो समय था जब ट्रिकी उनके साथ में रहा, तो ये उनका हैप्पी पीरियड था, क्योंकि सुबह से शाम तक ट्रिकी के लिए जो जो चीज़ें आती थी वो खुद एंजॉय करते थे, उनके दोस्त उस चीज़ को एंजॉय करते थे, क्योंकि ट्रिकी को तो वैसे भी उन्होंने डाइट पे रखा हुआ था. ही यूज्ड टू एंजॉय एग्स फॉर ब्रेकफास्ट एंड वाइन एंड ब्रांडी फॉर लंच, और वो जो ड्रिंक्स और जो एग्स आते थे ट्रिकी के लिए, वो खुद एंजॉय करते थे. और ट्रिकी को तो डाइट रखी हुई थी क्योंकि उसका तो ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन वो खुद उस चीज़ को एंजॉय करते थे, इसलिए ट्रिकी को वो परमानेंट गेस्ट अपने पास रखना पसंद कर रहे थे. Okay, so this was the first chapter and its question answers and the character sketches. So these are the things that you would need to know, and if the question comes, right, so question जो है वो कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, right, तो अगर question आता है स्टोरी में, तो I believe now you should be able to answer, because now you know everything about Triggy, Mrs. Pumphrey, Dr. Harriet, the main 3 characters in the story. Also, you know why and what all events happened and why did they happen. ठीक है, तो आपके पास में वो सारी information available is. I'm sure now you should be able to answer the questions in the exam. Now we still have a little time, so let us quickly take the next chapter. That is the thieves story, right? So let me quickly take you to the summary of the next chapter, the
थीव्स स्टोरी। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग स्टोरी स्टूडेंट्स, एंड दिस इज अबाउट अ थीव एंड हाउ दैट थीव ट्रांसफॉर्म्स or changes his heart and how did he do that। ठीक है, वो कैसे उसका दिल जो है वो बदल जाता है। एक जो माहिर एक चोर है जिसके दिमाग में यही रहता है कि लोगों से पैसा ले लूँ, लूट लूँ, छीन लूँ, चोरी कर लूँ, और उसका दिल जो है वो हृदय जो है वो परिवर्तन हो जाता है, और वो किस कारण होता है, कौन उसमें जिम्मेदार होता है, और वो कैसे उसकी लाइफ उसकी चेंज कर देता है। राइट, दिस इज द स्टोरी अबाउट अ थीफ नेम्ड हरी सिंह। इस चोर का नाम है हरी सिंह, और लेट अस क्विकली सी व्हाट द स्टोरी सेज। हरी सिंह वाज अ यंग बॉय ऑफ 15। ठीक है, हरी सिंह जो है एक यंग बॉय 15 साल का एक लड़का, बट ही वॉज अ थीफ एंड अ चीट। लेकिन वह एक चोर था और लोगों को धोखा देता था, चीट करता था। एट अ रेसलिंग मैच ही केम अक्रॉस अनिल, और एक किसी कुश्ती के मैदान में और वो अनिल दिखा, उसको अनिल मिला। ही वन अनिल्स कॉन्फिडेंस एंड केम टू हिज हाउस एज अ सर्वेंट, और उन्होंने वो हरी सिंह ने अनिल का दिल जीत लिया और कॉन्फिडेंस जीत लिया और उसके घर आ गया नौकर बन के। अनिल वॉज अ राइटर एंड डिड नॉट अर्न मच। अनिल एक लेखक था और वो कमाता कुछ खास नहीं था। सो हरी सिंह अग्रीड टू वर्क फॉर हिम फॉर फूड, तो इसलिए हरी सिंह ने अग्री किया कि ठीक है, मैं आपके साथ रहूँगा, आपके लिए काम करूँगा, और बदले में खाना मैं यहीं खाया करूँगा। हरी सिंह डिड नॉट नो हाउ टू कुक, लेकिन उसने काम करने के लिए हाँ तो बोल दिया, लेकिन हरी सिंह को खाना बनाना नहीं आता था। The first meal which he cooked for Anil was so bad that Anil threw it to the dogs। ठीक है, जो पहला खाना, जो पहली बार जब खाना बनाया अनिल के लिए, ना बुरा था कि अनिल ने उसे कुत्तों को डाल दिया। But Hari's appealing smile made Anil give up his decision to turn him out। ठीक है, तय तो यही करके आया था कि वो अनिल के लिए काम करेगा और अनिल जो है बदले में उसको खाना देगा हरी सिंह को, लेकिन उसको काम आता ही नहीं था हरी सिंह को। लेकिन फिर भी हरी सिंह की रिक्वेस्ट पे, हरी सिंह की मुस्कुराहट देखकर, मुस्कान देख करके अनिल ने बोल दिया कि चलो ठीक है, तुम्हें सिखाएंगे, खाना बनाना तुम्हें सिखाएंगे। हरी सिंह डिड जॉब्स, ऑड जॉब्स फॉर अनिल, तो अब छोटे मोटे काम जो है हरी सिंह अनिल के करने लगा। इन द मॉर्निंग ही मेड टी एंड देन ब्रॉट द डेज सप्लाईज फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, अब वो क्या काम थे, जैसे कि सुबह उठ करके चाय बनाता था और दिन भर का जो सामान जो ज़रूरत होता था मार्केट से वो लेकर के आता था। ये छोटे मोटे काम अनिल के लिए करके देता था। ऑफन ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹1 अ डे आउट ऑफ दीज परचेजेस। ठीक है, और वो काफ़ी बार क्या करता था, वो सामान लेकर के आता था, पर वो चोर तो था ही, तो इसलिए वो पैसे जो है, जो अनिल उसको सामान लाने के लिए देता था, उसमें ₹1 ₹2 और अपने पास लेता था। अनिल हैड नो रेगुलर इनकम, अनिल के पास कोई परमानेंट इनकम, रेगुलर इनकम नहीं थी। ही अर्न समथिंग बाय राइटिंग आर्टिकल्स एंड स्टोरीज फॉर मैगजीन, और उसको जो भी पैसे मिलते थे थोड़े बहुत, वो स्टोरीज और आर्टिकल्स लिख करके मिलते थे मैगजीन्स के लिए। बट वन डे अनिल केम होम विद अ बंडल ऑफ नोट्स। ठीक है, लेकिन एक दिन वो ढेर सारे नोट, ढेर सारे रुपए लेकर के घर आया। He said to Hari that he had earned 600 rupees by selling one of his books, और उसने घर आकर के और हरी को बताया कि उसे एक किताब बेचने के 600 रुपए मिले हैं। Hari's mouth watered at the sight of money। ठीक है, अब जैसे ही पैसे देखे तो हरी के मुंह में पानी आ गया। He decided to steal that money, और उसने उसी और डिसाइड किया कि मैं इस पैसे को चुराऊंगा। अनिल kept a bundle under his mattress and went to sleep, और अनिल ने उसी वक्त अपने गद्दे के नीचे, जहाँ वो सोता है उस गद्दे के नीचे उसने पैसे रखे और सो गया। Now हरी सिंह went into the room and silently took the money under the mattress। ठीक है, अब हरी सिंह जो है वो कमरे में गया और चुपचाप उसने पैसे जो थे वो निकाल लिए मेट्रेस के नीचे से, गद्दे के नीचे से। He went to the railway station to catch the train to लखनऊ, और वो स्टेशन भी गया लखनऊ की ट्रेन पकड़ के और लखनऊ जाने के लिए। But he missed the train and walked into the बाजार, लेकिन उसने ट्रेन छोड़ दी और बाजार में घूमने लगा।
Soon it started raining and Hari was drenched completely. रात का समय था और तेज़ी से बारिश शुरू हो गई, बारिश आना चालू हो गई और वो मार्केट में घूम रहा था. तो अब हरी जो है, हरी सिंह, वो भीग गया था. Then Hari Singh remembered Anil. उस वक्त उसे अनिल की याद आई. He imagined how sad Anil would be on finding the money stolen. और उसे उस वक्त रियलाइज़ हुआ कि कितना दुखी हो जाएगा अनिल जब उसको पता चलेगा कि उसके पैसे, उसकी मेहनत की कमाई और चोरी हो गई है. हरी रिमेंबर्ड दैट अनिल यूज्ड टू टीच हिम. और हरी को उसी वक्त याद भी आया कि अनिल उसको सिखाता था, अनिल उसे पढ़ना सिखाता था. He thought that without the education he would remain a thief. और उसको उस वक्त ये ख्याल आया कि अगर अनिल उसको पढ़ाया लिखाया नहीं और वो तो हमेशा ही ज़िंदगी भर वो एक चोर ही रह जाएगा. बट एजुकेशन माइट मेक हिम अ बिग मैन. ठीक है, लेकिन पढ़ाई लिखाई करके और वह अपने आप को एक बड़ा आदमी बना सकता है. सो ही डिसाइडेड टू रिटर्न एंड रिप्लेस द मनी. तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि वापस जा कर के मैं अनिल को ये पैसे दे दूंगा, पैसे वापस उसी जगह रख दूंगा. ही रीच्ड होम एंड साइलेंटली पुट द मनी बैक अंडर द मैट्रेस. और वो वापस घर गया और उसने पैसे वापस मैट्रेस के नीचे, गद्दे के नीचे रख दिए. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, अनिल गेव हरी अ 50 रुपी नोट. अनिल उठा और उसमें से उसने एक 50 रुपये का नोट हरी को दिया. द नोट वॉज स्टिल वेट. और वो क्योंकि रात में वो वही नोट था जो कि रात में हरी सिंह लेकर के और भाग गया था पैसे. ठीक है, लेकिन वापस आकर के उसने वही नोट एज इट इज़ रख दिए. तो अभी नोट जो है वो बारिश में गीले हुए थे, भीग गए थे और वो नोट अभी भी गीला था. हरी थॉट दैट हिज क्राइम हैड बीन डिस्कवर्ड. और हरी को उस वक्त रियलाइज़ हुआ कि अब तो इसकी चोरी पकड़ी गई. बट अनिल सेड टू हिम दैट ही हैड अर्नड समथिंग. लेकिन अनिल ने उसको बोला कि ये उसकी कमाई है. नाउ ही वुड पे हरी सिंह रेगुलरली. और अब से वो हरी सिंह को लगातार पैसे, सैलरी दिया करेगा. दिस इज द डिटेल, द समरी ऑफ द स्टोरी. क्विकली टेक द क्वेश्चन आंसर्स. छोटी छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं आपके बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में. लेट अस क्विकली सी द क्वेश्चन आंसर्स, राइट, हाउ दे वुड बी आंसर्ड. Who does I refer to in this story? इस स्टोरी में I कौन है? ठीक है, I कौन है? हरी सिंह, जो कि स्टोरी सुना रहा है. In the story I refers to the thief, हरी सिंह. What is he a fairly successful hand at? ठीक है, अब a fairly successful hand मतलब कि किस चीज़ में उसका काम अच्छा है, मतलब क्या उसकी महारत क्या है, उसकी क्या क्वालिटी है. ठीक है, तो उसको किस चीज़ में वो काम बढ़िया कर सकता है वो. तो ही वॉज अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग एंड रॉबिंग पीपल. लोगों को लूटना, लोगों से पैसे चुराना, ये काम वो अच्छे से कर रहा था. वॉट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क. और वो जो काम कर रहा था उसके बदले में उसको अनिल से क्या मिल रहा था. ठीक है, तो व्हेन हरीश आस्क्ड अनिल इफ ही कुड वर्क फॉर हिम, अनिल सेड दैट ही कुड नॉट पे हिम. जब हरी सिंह ने अनिल से पूछा कि मैं आपके यहाँ पे नौकर बन जाऊँ, मैं आपके लिए काम कर दूंगा, तो अनिल ने बोला कि उसके पास पैसे नहीं हैं देने के लिए. फाइनली द अग्रीमेंट वॉज दैट इफ़ ही वुड कुक देन अनिल वुड फीड हिम. ठीक है, फाइनली ये अग्रीमेंट हुआ उन दोनों के बीच में कि अगर अनिल के लिए वो खाना बना करके देगा तो अनिल उसके लिए भी खाना इंतजाम करेगा. तो अनिल भी उसको खाना देगा अगर वो खाना करके देगा. तो उसका काम था कुकिंग करना और उसका काम था अनिल का कि खाना प्रोवाइड करना हरी सिंह को. However, अनिल soon found out that he did not know how to cook. लेकिन जल्दी ही पता चल गया कि हरी सिंह को बिल्कुल कुछ भी खाना पकाना नहीं आता. Therefore, he taught him how to cook and later how to write his name. इसीलिए अनिल ने हरी सिंह को खाना बनाना भी सिखाया और लिखना पढ़ना भी सिखाया. He promised he would teach him how to write whole sentences and how to add numbers. और ये भी वादा किया कि अनिल हरी सिंह को और भी ज़्यादा पढ़ाएगा, उसको पूरे सेंटेंसेस लिखना पढ़ना सिखाएगा, मैथमेटिक्स सिखाएगा, कैलकुलेशन सिखाएगा. Apart from this, when Hari went out to buy the day's supplies, he would make a profit of ₹1 a day. उसके अलावा तो ये अब क्या क्या चीज़ें, हरी सिंह को क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे थे, हम वो बात कर रहे हैं अनिल के यहाँ पे काम करने पे. ठीक है, उसके अलावा क्या था, वो जब भी सामान वगैरह लेने जाता था दिन भर का, तो रोज़ का जो भी सामान उनके घर के ज़रूरत पड़ती थी तो उसमें कभी ₹1 कभी ₹2 ऐसे चुरा लेता था. नेक्स्ट क्वेश्चन.
हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट, ठीक है, और कैसे उसको क्या मन में उसके ख्याल आए कि जो चोर जो है हरि सिंह जो है उसके मन में उसने क्या सोचा कि अनिल को जब पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। द थीफ thought that on discovering the threat Anil's face would show a touch of sadness, और जो चोर था उसको ये रियलाइज़ हुआ कि जब अनिल को पता चलेगा कि उसके साथ में इतना बुरा हुआ है, उसकी घर पे चोरी हुई है और किसने चोरी करी है, हरि सिंह ने ही करी है, तो उसको बहुत दुख पहुंचेगा। द सैडनेस वुड नॉट बी फॉर द लॉस ऑफ मनी बट द लॉस ऑफ ट्रस्ट, और वो दुख इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसके पैसे चोरी हो गए, उसको वो दुख इसलिए होगा क्योंकि वो ट्रस्ट खत्म हो गया, क्योंकि उसने हरि सिंह पर भरोसा किया था। नेक्स्ट, व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड, ठीक है, और वो क्या कहते हैं जो कि अलग अलग रिएक्शंस की, और चोर जो है राइट, जो नरेटर है जो कि स्टोरी सुना रहा है हरि सिंह, वो क्या कहता है कि लोगों का जो चोरी हो जाती है उनके साथ में तो वो क्या उनके रिएक्शंस रहते हैं, ठीक है। इन हिज शॉर्ट करियर एज अ थीफ ही हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेंस फेसेस व्हेन दे लॉस्ट देयर गुड्स, ठीक है, और अभी तक उसका जो भी जितने भी समय उसने चोरी करी है तो उसने ये ऑब्जर्व किया है कि लोग अलग अलग लोग जो हैं उनके अलग अलग एक्सप्रेशंस, अलग अलग थिंकिंग रहती है जब उन्हें पता चलता है कि उनके साथ में चोरी हुई है। ही सेड दैट द ग्रीडी मैन शोड फियर, ठीक है, और उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो लालची लोग होते थे उनके साथ में जब चोरी होती थी तो उनके चेहरे पर और भय, डर नज़र आता था। द रिच मैन शोड एंगर, जो पैसे वाले जो अमीर लोग हैं उनके चेहरे पर और गुस्सा नज़र आता था। एंड द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब आदमी है उसी के साथ में अगर चोरी हो जाती है तो वो तो एडमिट ही कर लेता है, उसके चेहरे से ये पता चलता है कि भाई कि ऑलरेडी ही मैं गरीब था तो मेरे तो पास पैसे नहीं भी थे तो कोई बात नहीं, पैसे चले गए तो कोई बात नहीं, मतलब ये एक्सेप्ट कर लेते हैं वो कि हाँ चोरी हो गई तो अब हो गई, पहले भी पैसे नहीं था अभी भी नहीं है। तो ये जो उसका ऑब्जर्वेशन था, क्योंकि उसने अलग अलग बहुत सारे लोगों को ठगा, चोरी करी, तो इसलिए उसका ये पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल ओपिनियन था कि उसने कि लोगों के चेहरे पढ़ करके और बताया कि उनके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे होते थे जब उन्हें पता चलता था कि वो चोरी हुई है उनके साथ में। नेक्स्ट इज, डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड, क्या अनिल को पता चल जाता है कि उसके पास उसके साथ में चोरी हुई है। यस अनिल हैड रियलाइज दैट ही हैड बीन रॉब्ड, यस अनिल को पता चल जाता है क्योंकि उसने वो गीले नोट देखे, क्योंकि सारे नोट जो थे वो भीग गए थे बारिश में, उसको पता चल गया डेफिनेटली, क्योंकि उसने वो सुबह निकाल करके और फिर उसी नोट में से और 50 रुपये उसको दिए हरि सिंह को, तो डेफिनेटली उसको पता चल चुका था। He knew this probably because all the notes were wet and damp from the rain, और वो इसीलिए पता चला क्योंकि वो सारे के सारे जो नोट थे वो गर्म थे। However, he did not say anything to the thief and behaved normally, ठीक है, हालांकि उसने जो चोर था हरि सिंह था उसको कुछ नहीं कहा और नॉर्मली ही बिहेव किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, What are Hari Singh's reactions to the prospect of receiving an education? ठीक है, अब हरि सिंह का क्या रिएक्शन था कि पढ़ाई लिखाई करने से और क्या फ़ायदे होंगे, ये हरि सिंह के क्या मन में ख्याल थे पढ़ाई लिखाई को लेकर के। डू दे चेंज ओवर टाइम, और क्या समय के साथ में वो जो थिंकिंग है, वो थॉट प्रोसेस है, वो क्या हरि सिंह का चेंज हो जाता है। फिर एक हिंट भी दे रखे हैं आपकी बुक में, चलिए तो समझने की कोशिश करते हैं आंसर, ठीक है। एंड व्हाट मेक्स हिम रिटर्न टू अनिल, ठीक है, और ऐसा क्या हुआ उसके दिमाग में, क्या उसके साथ में हुआ जिसकी वजह से वो पैसे लेकर के बाहर निकल गया था, भाग गया था घर से, लेकिन फिर वो वापस आ गया अनिल के पास में, ठीक है। आंसर देखते हैं। हरि सिंह रिएक्शंस टू द प्रॉस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन चेंज ओवर टाइम, हरि सिंह के जो रिएक्शन था और जो एजुकेशन के लिए वो समय के साथ में और बदल जाता है। When he started living with Anil, he wanted to be literate so that he could become a more cunning cheat. जब उसने अनिल के साथ शुरू में रहना शुरू जब किया था अनिल के साथ में, और जब अनिल उसको लिखना पढ़ना सिखा रहा था, तब तो उसको ऐसे था, मन में ख्याल आ रहे थे कि अगर मैं पढ़ना सीख जाऊंगा तो और बड़ी चोरी कर पाऊंगा और अच्छे से ढंग से चोरी कर पाऊंगा, मैं एक समझदार चोर बन जाऊंगा।
लेटर ऑन देयर इज अ चेंज इन हिज हार्ट, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ में उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है. ही वॉन्ट्स टू अर्न रिस्पेक्ट इन लाइफ, और उसे समझ में आता है कि ज़िंदगी में इज्जत जो है वो बहुत ज़रूरी है. और अब उसकी जो मन है, उसकी जो इच्छा है वो यही है कि लाइफ में मैं रेस्पेक्ट लूँ. Probably he is influenced by the calm in Anil's life. और वो शायद जो अनिल की ज़िंदगी में जो आराम देख रहा है, क्योंकि एक इज़्ज़तदार इंसान है, उसकी ज़िंदगी में और ठहरा होता है, बहुत ही अच्छा रेस्पेक्टफुल जो पर्सन है, वो उसकी लाइफ जो होती है काम होती है, पीसफुल होती है. ठीक है, इसीलिए वो देख कर के और उसको मन में इच्छा जाती है कि मेरी भी ज़िंदगी ऐसी पीसफुल होनी चाहिए. क्योंकि जो कि चोर है, उसके दिमाग में बार बार यही खतरा रहता है कि कोई पकड़ लेगा, कोई जेल में डाल देगा, कोई कुछ बुरा भला कर देगा उसके साथ में. क्यों? क्योंकि वो खुद अंदर से बुरा है, तो इसलिए उसको ऐसा ही लगता रहता है. तो इसलिए उसने सोचा कि रेस्पेक्टफुल लाइफ ज़्यादा ज़रूरी है. Although both of them depend on irregular sources of income, Anil seems to be more satisfied. हालांकि दोनों की इनकम जो थी इरेगुलर थी. हरी सिंह के पास भी जो कोई कंफर्म फिक्स्ड इनकम नहीं थी कि हर रोज़ की भाई कि उसको पास इंतजाम हो कि पैसे आ जाएंगे. अनिल के पास में भी नहीं थी. अनिल के पास में भी इनकम सोर्स परमानेंट नहीं था, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं था. लेकिन फिर भी अनिल जो है वो एक रेस्पेक्टफुल पीसफुल लाइफ जी रहा था. हरी सिंह डेवलप्स अ डिज़ायर टू बी पार्ट ऑफ सिविलाइज सोसाइटी. तो इसलिए हरी सिंह ने डिसाइड किया कि अब वह भी इस सोसाइटी का और सिविलाइज सोसाइटी का, जहाँ पर एक दूसरे की केयर की जाती है, एक दूसरे की हेल्प की जाती है और अच्छी रिस्पेक्टफुल ज़िंदगी जी जाती है, इस सोसाइटी का पार्ट वह बनेगा. हरी सिंह ने ये डिसाइड किया. तो ये उसके हार्ट में चेंज आया. शुरू में वो सोच रहा था कि पढ़ लिख करके और समझदार हो जाएगा और बढ़िया बड़ी बड़ी चोरियाँ करेगा, लेकिन फिर बाद में उसको रियलाइज़ हुआ कि चोरी करके नहीं, इज्जतदार जिंदगी जी करके और खुशी मिल पाएगी. नेक्स्ट इज, व्हाई डज नॉट अनिल हैंड द थीफ ओवर टू द पुलिस? डू यू थिंक मोस्ट पीपल वुड हैव डन सो? इन व्हाट वेज इन अनिल डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयर्स? ठीक है, अब अनिल ने चोर को, पुलिस को क्यों नहीं पकड़ा? हरी सिंह को पुलिस में क्यों नहीं दिया? और क्या काफ़ी लोग ऐसा करते? काफ़ी लोग ऐसा करते. इन व्हाट वेज इज अनिल डिफरेंट? और किस तरीके से अनिल जो है वो अलग है उस तरीके के एम्प्लॉयर से जिनको अगर पता चले कि उनके यहाँ पे काम करने वाला अगर चोर है तो वो पुलिस में पकड़ा देंगे. ठीक है, तो अनिल कैसे डिफरेंट है? अनिल उन लोगों से कैसे डिफरेंट है? देखिए, अनिल डज नॉट हैंड द थीफ ओवर टू द पुलिस बिकॉज ही हैज पुट द मनी बैक एट स्पेस. ठीक है, अनिल ने चोर को नहीं पकड़ा है पुलिस को, क्योंकि उस चोर ने, हरी सिंह ने पैसे को वापस उसी जगह पर ले जाकर के रख दिया था. इट शोज दैट ही रियलाइज्ड हिज फॉल्ट. और इससे पता चलता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया. ही वॉन्ट्स टू मेक अमेंड्स फॉर हिज वेज. और वो अपनी ज़िंदगी में और सुधार, बदलाव चाहता था, सुधार चाहता था. ही मस्ट हैव फेल्ट गिल्टी विद हिमसेल्फ. और उसे डेफिनेटली अपने ऊपर और बुरा लगा होगा, खुद के ऊपर और घृणा महसूस हुई होगी, खुद की गलती का एहसास हुआ होगा. अनिल वॉन्ट्स टू गिव हिम वन मोर चांस एंड देयरफॉर फॉरगिव्स हिम. और इसीलिए ये समझ करके कि अनिल ने कि भाई इसको अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो अनिल ने सोचा कि इसको एक और मौका देना चाहिए और उसे माफ़ कर देता है. नो, इन टुडेज वर्ल्ड मोस्ट पीपल वुड नॉट हैव डन सो. आज के समय में तो ऐसा अधिकतर लोग नहीं करते हैं. बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करेंगे कि अगर पता चल जाए कि उनके यहाँ काम करने वाला अगर चोर है तो उसको डेफिनेटली उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन लेंगे. तो ऐसे माफ़ कर देंगे और उसको उल्टा पैसे दे देंगे, ऐसा तो नहीं लगता कि आज के ज़माने में कोई करेगा. Although it must be done, such a sort of patience and compassion are rarely found nowadays in this human world. ठीक है, हालांकि पर ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अनिल ने जब इस बात को रियलाइज़ किया कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया है और इसीलिए वो वापस आया और उसने पैसे रख दिए, तो उस बात को रियलाइज़ करके उसने और पेशेंस दिखाया और बोला कि इसको एक और मौका देना चाहिए. लेकिन अधिकतर कोई ऐसा आज के समय में नहीं करता. इस तरीके का पेशेंस कोई नहीं रखता कि इसको एक और मौका दिया जाए. Next question. Do you think people like Anil and Hari Singh are found only in fiction or are there such people in real life? क्या असल ज़िंदगी में भी अनिल और हरी सिंह जैसे लोग हैं मौजूद,
या फिर ये सिर्फ एक कल्पना है, ये सिर्फ कहानियों में ही है? No, I don't think that people like Anil and Hari Singh are found only in fiction. नहीं, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कहानियों में है। ये असल ज़िंदगी में भी इस तरीके के लोग मौजूद हैं। अनिल जैसा जो कि पेशेंट है, जो कि काइंड हार्टेड है, जनरस है, और हरी सिंह जो कि एक चीट होता है लेकिन बाद में वो चेंज हो जाता है। तो ऐसा रियल में भी लाइफ में और पॉसिबल हैं ऐसे केस। देयर आर सच पीपल इन रियल लाइफ एज वेल, ऑल्दो सच पीपल आर रेयर इन टुडेज सोसाइटी। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं आज के वर्ल्ड में, आज के टाइम पे बहुत लोग कम हैं ऐसे। इफ़ वन इज कॉट स्टीलिंग पीपल विल फर्स्ट बीट हिम सीवियरली। अगर आज के टाइम की बात करें तो अगर कोई चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है तो सबसे पहले तो लोग इसकी टुकाई पिटाई कर देते हैं। देन ही विल बी हैंडेड ओवर टू द पुलिस, और उसके बाद में भी उनका मन नहीं भरता है, उसके बाद में उसको वो पुलिस से टुकाई पिटाई के लिए उसको पुलिस में पकड़वा देते हैं। इट शुड बी रियलाइज दैट अ ह्यूमन बीइंग इज बाउंड टू कमिट एरर्स। और ये चीज़ सब लोगों को समझनी चाहिए कि गलतियाँ जो हैं वो इंसान से ही होती हैं, ठीक है। इंसान जो है उससे गलतियाँ होना स्वाभाविक है। किसी से भी कोई भी मन में ऐसे बुरे ख्याल आ सकते हैं और वो कोई गलत राह चुन सकता है, गलत डिसीजन लाइफ में कर सकता है। वन चांस फॉर रिफॉर्मिंग वन सेल्फ मस्ट बी गिवन। और ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि अब उसको कि अब आगे उसने कुछ गलत डिसीजन ले लिया है लाइफ में, कुछ अब गलत उसने ऐसा एक एक्शन एक कर लिया तो अब उसके लिए उसको सीवियर पनिशमेंट दिया ही जाए, तो उसको एक मौका देना चाहिए। दिस इज़ द ओनली वे टू ब्रिंग एनीवन टू द राइट पाथ। और यही सही तरीका होगा, अगर आप उसको एक मौका दोगे सुधरने का तो वो सही तरीका होगा कि वो अपनी लाइफ को वापस ट्रैक पे लेकर के आए, क्योंकि वो जो गलतियां कर रहा है उसको गलतियों को छोड़ करके और वो सही रास्ता चुन सके। पर अगर उसको आप अगर मौका ही नहीं दोगे तो वो नहीं सुधर पाएगा। पनिशिंग सीवियरली इज नॉट ओनली द सोल्यूशन, इज नॉट द ओनली सोल्यूशन। और सिर्फ उसको सीवियरली पनिशमेंट, बहुत कड़ा पनिशमेंट देना, ठीक है, टुकाई पिटाई कर देना, जेल में भिजवा देना, इस तरीके का पनिशमेंट, सीवियर पनिशमेंट देना कोई ही सब सिर्फ उपाय नहीं है, उसके अलावा भी और उपाय हैं। स्ट्रिक्टनेस कैन मेक देम एन एब्सोल्यूट क्रिमिनल। और अगर उसको ज़्यादा ही आपने स्ट्रिक्ट किया तो वो एक्चुअल में और बड़ा क्रिमिनल भी बन सकता है, ठीक है। तो और उल्टा नुकसान भी हो सकता है इससे। Next is, do you think it is a significant detail in the story that Anil is a struggling writer? ठीक है, अनिल के बारे में जो हमें मिला है इस स्टोरी के अंदर कि भाई कि अनिल जो है एक स्ट्रगलिंग राइटर है, ये क्या डिटेल हमें मिल रही है, किस डिटेल से हमें पता चल रहा है? Does this explain this behavior in any way? और जिस तरीके की बात से हमें पता चल रहा है, क्या उससे बिहेवियर उसका समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन, ठीक है। Hari Singh's observation about Anil getting an irregular income, Anil's statement about his sale of a book to a publisher indicates that he is a struggling writer। ठीक है, किसकी चीज़ से पता चल रहा है? देखो कि हरी सिंह ने ऑब्जर्व किया था कि अनिल जो है उसकी रेगुलर इनकम नहीं है, और अनिल ने ये भी कहा कि उसकी जो एक किताब है अबाउट ए सेल ऑफ अ बुक टू अ पब्लिशर इंडिकेट दैट ही इज अ स्ट्रगलिंग राइटर। और ये इससे पता चला कि अनिल के पास एक तो फिक्स्ड इनकम नहीं है, रेगुलर इनकम नहीं है, साथ में उसकी जो किताब जो है वो बिकती है, ऐसा अनिल ने हरी सिंह को बताया। तो डेफिनेटली इससे पता चल रहा है कि एक तो फिक्स्ड इनकम नहीं है तो स्ट्रगलिंग है, और उसकी किताब बिकी है तो इससे पता चल रहा है कि राइटर है। तो इससे हमको पता चल रहा है कि वो एक स्ट्रगलिंग राइटर है। He lives a life according to the flow of money he gets at a given time। और वो अपनी ज़िंदगी इस तरीके से ही जीता है जिस तरीके के पैसे उसको आते हैं। जब ज़्यादा पैसा आ जाता है तो थोड़ा ठीक से रहने लगता है, जब पैसा नहीं आ रहा होता है तो नॉर्मल जैसे काम चला लेता है। When he gets the money he enjoys eating out with his friends। ठीक है, और जब उसको पैसा मिलता है तो वह अपने दोस्तों के साथ में खाना पीना, पार्टी करना पसंद करता है। When he is having less money then he even doesn't accept paying salary to हरी सिंह। और जब उसके पास पैसे खुद ही नहीं होते हैं तो फिर वो हरी सिंह को भी सैलरी नहीं दे पाता है। तो इससे ये पता चलता है कि उसका बिहेवियर, और वो एक स्ट्रगलिंग राइटर है। फाइनली स्टूडेंट, लेट्स टेक द लास्ट एंड one of the most important thing in the story, that is the character sketch, character trait, and we'll be discussing the character trait of both the characters, right? So Anil and Hari Singh, ठीक है। सबसे पहले तो चोर हरी सिंह की बात करते हैं,
ठीक है। हरी सिंह इज अ स्मॉल टाइम थीफ, ठीक है, थोड़े समय के लिए वह चोरी करता है, कुछ समय के लिए। कुछ समय के लिए मतलब ऐसा है कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इन हिज लाइफ जब वो चोरी करता है और चोरी करके अपनी ज़िंदगी चलाता है। हिज रियल नेम इज़ नॉट हरी सिंह, ही कीप्स ऑन चेंजिंग नेम्स टू एस्केप फ्रॉम पुलिस, ठीक है। उसका असल में नाम हरी सिंह नहीं है, लेकिन वो नाम बदल बदल करके हर कुछ समय में उसको नाम उसको बदलना पड़ता है ताकि पुलिस उसको ना पकड़ पाए। Whose modes of operand is that he earns the trust of people and then robs them and flees, ठीक है। अब उसका किस तरीके से वो काम करता है, तो उसका मोड ऑफ ऑपरेंड क्या है, कैसे काम कर रहा है वो, तो वो क्या करेगा, लोगों का पहले तो विश्वास जीतेगा, ट्रस्ट ऑफ पीपल जीतेगा, एंड देन रॉब्स देम ऑफ एंड फ्लीज, और उसके बाद उनको लूट लेगा और फरार हो जाएगा, वहाँ से भाग जाएगा। When he sees Anil, he thinks of robbing him and hence approaches him and asks for work. जब वो उसको देखता है तो वो अनिल को जब देखता है तो वो सोचता है उसके मन में कि अनिल को अब लूटना है, और अनिल के पास जाता है और काम की डिमांड करता है, बोलता है कि मुझे काम दे दो अपने पास। अनिल बीइंग अ सिंपल पर्सन लेट्स हिम वर्क एंड इवन स्टार्ट्स टीचिंग हिम हाउ टू कुक, ठीक है। अनिल जो है वो बेचारा सीधा साधा भोला भाला इंसान, उसने जैसे ही हरी सिंह उसके पास आता है तो उसको बोल देता है कि ठीक है तुम मेरे पास काम कर लेना और मैं तुम्हें सिखाऊंगा खाना बनाते कैसे हैं, उसने सिखाया। हरी सिंह इज डिलाइटेड व्हेन अनिल स्टार्ट्स टीचिंग हिम टू राइट एज ही प्लान्स टू रॉब ऑन अ लार्जर स्केल। जिसको जैसे पढ़ाने चालू करता है, ठीक है, अनिल जब हरी सिंह को पढ़ाना चालू करता है तो हरी सिंह के दिमाग में तो ख्याल ये आता है कि अरे वाह, अब तो पढ़ाई करके तो मैं बड़ी बड़ी चोरियाँ करूँगा, बड़ी प्लान बनाऊँगा, बड़ी चोरी करूँगा अगर मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊँगा। Hari steals a little money daily when he goes to buy daily groceries, and one day when he gets a chance to, he steals money from Anil and runs away, ठीक है। अब हरी सिंह क्या करता था, उसको प्लान तो उसका चोरी करने का ही था। अब वो क्या करता था, रोज़ थोड़ा थोड़ा 1 रुपया जो है वो चुरा करके रख लेता था। जो रोज़ का जो खाने पीने का सामान लेकर के, घर के लिए सामान लेकर के आता था, उसमें से 1 रुपया बचा करके रोज़ अपने पास रख लेता था। एंड वन डे व्हेन ही गेट्स अ चांस, और जब एक दिन उसको मौका मिलता है तो वो अनिल के पास से भी पैसे ले करके और भाग जाता है। बट एट द स्टेशन ही हैज़ अ चेंज ऑफ हार्ट एंड कम्स बैक, लेकिन वहाँ स्टेशन पे उसको और हृदय परिवर्तन हो जाता है, उसका मन जो है वो बदल जाता है। ही इज़ नाउ हैप्पी एंड कॉन्टेंटेड टू लिव विद अनिल, और उसका जो दिल बदल जाता है, उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है, तो वो वापस आता है, पैसे वापस उसी जगह पे रख देता है और अनिल के साथ में और सेटिस्फाइड ज़िंदगी, खुश होकर के अब ज़िंदगी जीता है। Now let's quickly see what do we get to know about Anil's character from the story, ठीक है। तो अनिल इज़ अ काइंड, सिंपल एंड ईजी गोइंग यंग मैन। अनिल जो है वो एक सरल और दयालु और इंसान है, ठीक है। ही इज़ टॉल एंड लीन स्टैचर एंड हैज़ एन इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स लाइक रेसलिंग, ठीक है। अब वो क्योंकि एक्चुअल में रेसलिंग देखने गया था और वहीं पर हरी सिंह को मिला था अनिल, तो इसलिए पता चलता है कि अनिल का इंटरेस्ट जो है वो कुश्ती में है, रेसलिंग में है, और वो खुद दिखने में टॉल एंड लीन है, ठीक है, लंबा है और पतला उसका जो है शरीर है, स्टैचर है, शरीर का जो उसका ढांचा है वो दिखने में पतला है और लंबा है। He is not very rich and cannot offer to employ Hari as a cook. अब वो बहुत ही पैसे वाला नहीं है, अमीर नहीं है, और वो हरी सिंह को काम पे नहीं रख सकता खाना बनाने के लिए, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है देने के लिए। He has the patience and goodness to not only teach and Hari to cook, but also to read, write and add numbers. और उसके पास में पेशेंस है और वो अच्छाई के लिए ये हरी सिंह को सिखाने के लिए तैयार हो जाता है कि वो उसको पढ़ना, लिखना, खाना बनाना, सब चीज़ें, कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें उसको सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। और वो सिर्फ अच्छाई के लिए कर रहा है, उसके बदले में उसको कुछ भी नहीं मिल रहा, क्योंकि हरी सिंह को तो खाना बनाना भी नहीं आता था, जिसके लिए उसको तय किया गया था कि वो खाना बना करके देगा। Though he knows about Hari's stealing of little bits of money from the groceries, he ignores this fact. हालांकि उसको पता था कि हरी सिंह जो है वो रोज़ 1 रुपया 2 रुपया जो खाना या सामान जो घर का लेने के लिए जाता था तो उसमें वो चोरी करता था, लेकिन उसने उस फैक्ट को, उस बात को इग्नोर कर दिया। अनिल इज़ अ राइटर हु राइट्स फॉर मैगजीन्स एंड मेक्स मनी इन फिट्स एंड स्टार्ट्स, ठीक है। अनिल जो है वो एक लेखक है और वो एक मैगजीन के लिए लिखता है, और जब भी उसका जो आर्टिकल है जो भी बिक जाता है तो उससे ही उसको पैसा मिलता है।
ही इज़ अ वेरी ट्रस्टिंग पर्सन, और वो बहुत ही आसानी से किसी पे ट्रस्ट कर लेता है. इवन व्हेन he earns a large amount of money, he keeps the money under his mattress and not in a safe box. और वो क्योंकि भरोसा करता है बहुत ज़्यादा, इसीलिए उसने उस पैसे को और तिजोरी में, ठीक है, लॉक करके नहीं रखा, उसने गद्दे के नीचे ही उस पैसे को रखा, क्योंकि वो बहुत भरोसा करता है हरि सिंह पर. Anil is generous enough to pay Hari a certain portion of the money that Hari tried to steal from him earlier. ठीक है, अनिल ने, और उसका दिल इतना बड़ा है कि वो हरि सिंह को एक, इनफैक्ट जो उसके पास कमाई आती है, जो 600 रुपये उसके पास आते हैं, उसमें से एक 50 रुपये का नोट लेकर के और वो हरि सिंह को देता है. और वही जानते हुए कि वो पैसा जो है हरि सिंह ने चुरा लिया था, वही पैसे जो हरि सिंह ने चुरा लिए थे, वो पैसा वो उसको 50 रुपये हरि सिंह को देता है. He has a forgiving nature and forgives Hari of his theft without letting him know of his discovery. उसने हरि सिंह को ये बात बताई भी नहीं, उसका एक बार भी जिक्र भी नहीं किया कि उसको पता चल चुका है कि हरि सिंह ने पैसे चुराए, और उसने उसको बिना उस बात को बताए, जाहिर किए, माफ़ी भी दे दी और साथ में पैसे भी दिए उसकी ज़रूरत के लिए. He continues to be a good man to Hari, और वह जैसा पहले था वैसे ही अच्छा इंसान बना हुआ रहा हरि सिंह के लिए. ठीक है, so that is what the character traits of this person Anil are. ठीक है, तो अनिल और हरि सिंह की हमने स्टोरी देखी, द थीव्स स्टोरी. दैट वाज द सेकंड चैप्टर ऑफ द बुक Footprints Without Feet. I hope you enjoyed the story. I would want you to read the story, both the stories by yourself at home. ठीक है, खुद से आप स्टोरीज पढ़ेंगे तो जाकर के ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ें समझ में आएंगी. And definitely I'll share these files with you so that you can understand the summary. If you have missed anything, so you can go back and check, and also check this video. This will be uploaded soon by the evening.